तो स्वागत है आप सभी का हमारे एडिटिंग कोर्स में। इसमें हम बेसिकली रील एडिटिंग का पूरा प्रोसेस जानेंगे फ्रॉम स्क्रैच कि भाई क्लाइंट ने वीडियो भेजा, डाउनलोड किया, एडिट स्टार्ट किया, कैसे शुरू करना है से लेके क्लाइंट्स को फाइनल वर्जन भेजने तक, जिसमें हम क्लाइंट्स को फाइनल आउटपुट कैसे भेजेंगे वहाँ तक का डिटेल में हम इस कोर्स में बात करेंगे। जिसमें क्या क्या कवर होगा बता देता हूँ। प्रोजेक्ट क्रिएशन, फ्रेमिंग, रफ कट, क्लियर साउंड, कैप्शन, स्टॉक फुटेजेस, आइकन्स, एनिमेशंस, ओवरलेज, कैनवा का एनिमेशंस, साउंड इफ़ेक्ट्स, बैकग्राउंड म्यूज़िक, और एक बार चेक करके फिर एक्सपोर्ट और फिर सेंड द फाइल। ये एक तरह से मॉड्यूल्स हैं जो हम इस कोर्स में पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा रील एडिटिंग कोर्स। तो आ गए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। ये बेसिकली हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर है। डिस्कॉर्ड सर्वर ये ड्राइव लिंक है। क्लाइंट से बेसिकली आपको ड्राइव लिंक मांगनी है। ड्राइव लिंक में फुटेजेस होंगी, वीडियो होगी, ऑडियो होगी, दोनों को डाउनलोड कर लेना है, एक फ़ोल्डर में क्लाइंट के नाम से सेव कर लेना है। ठीक है, ये पहला स्टेप है क्लाइंट से वीडियोज़ एक्चुअल में लेने का। अब नेक्स्ट स्टेप में बेसिकली हमें प्रोजेक्ट ओपन करना है। तो अभी चलते हैं प्रीमियर प्रो में। ये रहा अपना प्रीमियर प्रो। अब यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है सिंपली। यहाँ पे हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, जैसे अभी रील का टाइटल है 3 वीडियोस टू लर्न हाउ टू गेट क्लाइंट्स। ये ऐसे करने में ऑर्गेनाइज रहता है, जैसे हम रिसेंट में करते हैं ना, तो दिख जाता है कि कौन सा वीडियो में एडिट करना है। ये लोकेशन चूज़ कर रहा हूँ मैं, क्लाइंट्स। अब मैं क्लाइंट अपनी वीडियो खुद एडिट कर रहा हूँ, तो मैंने बना रखा है एडिटर सोनू, उसमें रील्स बना रहा हूँ और ये पहली रील है। अब यहाँ पे मैं न्यू फोल्डर बना के इसमें फाइल्स करके डाल दूँगा। ऑर्गेनाइज करना ज़रूरी है। फाइल्स में फिर चूज़ किया, ये लोकेशन हो गई, ये नाम डाल दिया, लोकेशन हो गई एंड क्रिएट। ये बेसिकली प्रोजेक्ट बना है। अभी प्रोजेक्ट में सीक्वेंस बनते हैं। इसको फुल फ्रेम कर लेता हूँ एक सेकंड। ये प्रोजेक्ट बना है। बेसिकली आपको ऐसा नहीं दिखेगा ये, ठीक है। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि यहाँ पे आई गेस कुछ ऐसा दिखेगा आपको, या फिर कुछ भी आ सकता है, मतलब चेंज थोड़ा बहुत आता रहता है ये, या फिर कुछ ऐसा आ सकता है। तो ये बेसिकली वर्क स्पेस है, इसको अरेंज करना होता है। तो ये मूव होती हैं सारी चीज़ें, जैसे ये इधर आ गया, इसको बंद करना है, क्लोज पैनल, क्लोज पैनल। मैं आपको ऐसा करके दिखा देता हूँ एक बार। ये भी क्लोज कर दो एक बार, लगभग सारे क्लोज कर दो, आधे से ज़्यादा काम के नहीं है इनमें से। इसको ऑर्गेनाइज करना ज़रूरी है ताकि ज़्यादा स्विच ना करना पड़े और फटाफट काम हो जाए। तो ये प्रोजेक्ट फाइल है, तो इसको यहाँ से हटा के यहाँ के साइड में डालना है, जिससे टाइमलाइन बड़ी हो जाए। हमारा काम टाइमलाइन बड़ी करना है। फिर इसको छोटा किया, ये वॉइस वाला है, इसका भी कोई काम नहीं है, इसको भी थोड़ा छोटा करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये इतने बड़े बड़े हैं, इनके बीच में एक और चीज़ आनी है, तो वो लाते हैं पहले। एक तो इफ़ेक्ट्स आएगा और वो आएगा इनके साथ। देखो ये मेरा स्ट्रक्चर है, मेरे को ये पसंद है। आपको जो पसंद हो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, आप कैसे कर सकते हो अपना अरेंज, क्योंकि पहला थोड़ा टूल को भी जानना ज़रूरी है ना। तो फिर आए इफ़ेक्ट्स कंट्रोल, और ये आएगा इन दोनों के बीच। अब देखो मैं मेरा बता देता हूँ मेरा कैसा स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, ये मेरा वर्क स्पेस रहता है कुछ ऐसा। यहाँ पे टाइमलाइन, यहाँ पे ये इफ़ेक्ट्स वाली लाइन, यहाँ पे प्रोजेक्ट और इफ़ेक्ट दोनों, यहाँ पे इफ़ेक्ट कंट्रोल्स, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है तो इसको अलग स्पेस चाहिए। ये प्रोग्राम विंडो जहाँ पे वीडियो दिखेगा, और ये सोर्स विंडो जिससे यहाँ वाले कोई भी वीडियोज़ आप रिव्यू कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया अपना सेटअप, मतलब टूल सेटअप हो गया। ठीक है, बेसिक प्रीमियर प्रो सीखना है तो प्लीज़ बहुत सारी वीडियोज़ पढ़ें, वहाँ से सीखो। ये सेटअप हो गया। अब अपने को लाने हैं अपने प्रोजेक्ट फाइल, जैसे वीडियो और ऑडियो है, दोनों को हमें ड्रैग करना है। बेसिकली यहाँ पे ये दोनों ड्रैग हो गए और ये 2 वीडियोस बन गई। ठीक है, ये वीडियो ब्लैंक है, बस इसमें ऑडियो है, और ये वीडियो जो अपनी रील है, ये देखो ये रील है। ठीक है, अब ये वाला फॉर्मेट मैं रील के लिए यूज़ नहीं करता, यूट्यूब वीडियोस के लिए करता हूँ। रील के लिए मैं क्या करता हूँ बेसिकली, क्योंकि रील में मेरे को बड़ा व्यू चाहिए। अब ये यहाँ ये खाली स्पेस ऐसे ही पड़ा है, वेस्ट नहीं करना मेरे को, और टाइमलाइन छोटी होती है, रील में बड़ी टाइमलाइन नहीं होती कभी भी। तो इनको मैं क्या करें, ड्रैग करके यहाँ पे ले आया, इसको भी मैं ड्रैग करके इसके साथ ले आया, क्योंकि ये दोनों साथ में घूमनी चाहिए, प्रोग्राम और ये सोर्स विंडो। ठीक है, और इनका ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा है तो इसको इतना रखते हैं, बाकी सब सेम वैसे का वैसा। अब फ़र्क क्या हुआ, देखो ये मेरे को पूरा बड़ी स्क्रीन दिख रही है, जिससे क्या मैं जो इफ़ेक्ट्स डालूंगा वो सब मेरे को एक्चुअल में मैं कर पाऊंगा चीज़ें, और मेरे को नोटिस होगी कि हाँ इतना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, बुरा लग रहा है, कैसा लग रहा है। ठीक है, ये हो गया अगला स्टेप, जिसमें हमने फाइल्स इंपोर्ट करी हैं। अब प्रोजेक्ट बनाना है। तो देखो सीक्वेंस बनाने का, जिसमें टाइमलाइन में हम एडिट करेंगे, 2-3 तरीके होते हैं। एक तो यहाँ से जाओ,
सीक्वेंस बनाओ, क्योंकि टाइमलाइन में सीक्वेंस चाहिए आपको। सीक्वेंस बनाओ, यहाँ से चूज़ भी कर सकते हो प्रीसेट वाले, सेटिंग में जाके नया बना भी सकते हो। अब इसको देख के डरना नहीं है, बता देता हूँ, कुछ नहीं चेंज करना। ये फ्रेम साइज़ है ना, इसको चेंज करना है। ये अभी है, ये यूट्यूब वीडियो का फ्रेम साइज़ है 1920 1080 और रेशियो होता है 16:9। इनको आपस में इंटरचेंज कर देना है। अपने को करना है यहाँ पे 1080 और यहाँ पे करना है 1920। ये हो गया 9:16। ये होता है रील का फॉर्मेट। मतलब यूट्यूब का फॉर्मेट ऐसा है और इसको जस्ट रोटेट कर दिया, ये रील का फॉर्मेट हो गया, सेम चीज़ रहती है, ठीक है। और इसमें से कुछ चेंज नहीं करना, बस ये देख लो यहाँ पे अगर जो सीक्वेंस है, प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हम टाइमलाइन बना रहे हैं, उस टाइमलाइन को नाम देना है, क्योंकि अगर बहुत सारी टाइमलाइन है तो नाम ज़रूरी है। तो इसको दे सकते हैं 3 वीडियोज़ टू लर्न हाउ टू गेट क्लाइंट्स। ये बन गई हमारा टाइमलाइन। अभी यहाँ पे पहला तरीका तो ये हो गया जिसमें हम यहाँ पे कुछ डालेंगे, क्योंकि वह अभी खाली लग रहा था, अभी ये आ चुका है। पहला तरीका ये होता है। दूसरा तरीका होता है कि वीडियो जो है ना, उसके सिमिलर टाइमलाइन बनानी है, मतलब यही इसी फॉर्मेट में बनानी है जैसी रील शूट हुई है, रील फॉर्मेट में बिना कोई सेटिंग डाले। तो इसको पकड़ो, होल्ड करो, ड्रैग करो और ये जो है ना, ये यहाँ पे लाके छोड़ दो। जो इस डिलीट वाले के पास में बटन है, यहाँ पे लाके छोड़ दो और ये नई सीक्वेंस बना के दे देगा। इस नाम से, सेम नाम से बना के दे देगा, ये सीक्वेंस बन जाएगी और इसमें एक वीडियो होगा। तो ये दोनों तरीक़ों से आप सीक्वेंस बना सकते हो। सीक्वेंस बना के ही एडिटिंग शुरू कर पाओगे, ठीक है। तो ये अपनी रील का प्रोजेक्ट बन गया है, सीक्वेंस बन गया है, टाइमलाइन बन गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं फ्रेमिंग पे। अब नेक्स्ट पार्ट आता है अपना फ्रेमिंग। देखो ये लाइंस दिख रही हैं, इनको हटा दो, ये आपको नहीं दिखेंगी। पहले बता देता हूँ कैसे आएंगे सब कुछ। ये लाइंस है ना, ये बहुत काम की चीज़ें होती हैं। पहले तो इनको हटा के क्लीन करता हूँ आपके लिए। ये लो, ऐसा कुछ दिखेगा आपको, ठीक है। अब इसमें कुछ यहाँ पे टूल्स हैं जिनको यूज़ करना है। जैसे प्लस पे साइन पे क्लिक करोगे ना, ये बहुत सारे टूल्स हैं जो अलग अलग काम के आएंगे, जिनमें एक तो ये है सेफ मार्जिन, जो काम आएगा आपके बहुत ज़्यादा। एक है, एक सेकेंड, प्रोक्सी करके, टॉगल प्रोक्सी, ये रहा आई गेस, नहीं कंपैरिजन व्यू है ये। एक तो ये एफेक्ट्स वाला, जिसमें क्या है आप बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो। जैसे आपने कोई भी इफेक्ट डाला है, इसको प्रेस करोगे वो इफेक्ट हट जाएगा बिना कोई प्रॉपर्टी हटे। ये थोड़ा क्विक व्यू है, समझ में नहीं आएगा, मेरे को पता है इतना ज़्यादा, बट कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझा दूंगा। तो आपको चाहिए, एक तो ये चाहिए ताकि आप फ्रेम सेट कर पाओ, और चाहिए कि इसको ड्रैग करोगे ना यहाँ पे, तो ये यहाँ पे आ जाएगा एंड ओके। अब ये यहाँ पे आ गया, अब आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो सिंपली इस पर क्लिक करोगे ना, एक बाउंड्री बनेगी। ये बाउंड्री बेसिकली सेफ जोन है, मतलब पहली प्रायोरिटी होती है अंदर वाली बाउंड्री में चीज़ें रखने की। अगर आपको थोड़ी बाहर जा रही है तो फिर ट्राई करो दूसरी वाली बाउंड्री के अंदर ही रहे, क्योंकि उससे बाहर गया तो फिर ये सेफ जोन से बाहर जाएगा। अब सेफ जोन क्यों है? क्योंकि जब भी आप रील डालते हो ना, थोड़ी सी जूम होती है अपलोड करते ही, तो वो अगर आपने एज पे टेक्स्ट डाला है तो वो कट हो जाएगा। आपने अगर नोटिस करोगे ना तो वो कट हो जाएगा। तो ये फ़र्क होता है प्रोफेशनल एडिटर में और बेसिक एडिटर में, कि वो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देता। अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हो तो आपको इन पे ध्यान देना पड़ेगा कि ये सेफ़ एरिया है, ये सेफ़ एरिया नहीं है, वैसा कुछ। अब आते हैं फ्रेमिंग पे। फ्रेमिंग में एक पर्टिकुलर एरिया है रील में हर चीज़ के लिए, बताता हूँ कैसे। जैसे कैरेक्टर है, ठीक है। कैरेक्टर पहले कंट्रोल आर दबाएंगे तो एक रूलर बार आ जाएगी, इससे थोड़ी ऐसी लाइनें ला सकते हैं हम, ठीक है। ये बेसिकली इजी होती है गाइडेंस के लिए। तो कैरेक्टर का फेस की एक पोजीशन है, वो बेसिकली इस जो ये सेफ एरिया है ना, यहाँ से ये जो सेफ एरिया नीचे वाला, इससे थोड़ा ऊपर रख ले, कहीं पर भी, ये ऐसा फिक्स नहीं है, ठीक है। यहाँ के इसके अंदर अंदर होना चाहिए क्रिएटर का फेस। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये स्टैंडर्ड और यहाँ पे लोगों का फोकस जाता है, तो चेहरा दिखना ज़रूरी है। तो पहले हमको फ्रेमिंग में ये देखना कि यहाँ पे क्रिएटर का चेहरा आए, तो पहला स्टेप वो करते हैं। अब जैसे इस पर क्लिक किया, यहाँ पे इफेक्ट कंट्रोल में आ गया सारी प्रॉपर्टीज़, मतलब मोशन आ गया, पोजीशन, स्केल। देखो अगर बेसिक प्रीमियर प्रो नहीं आता है तो थोड़ा सा ये जो चीज़ें समझा रहा हूँ वो समझ लो, क्योंकि टूल कोई भी यूज़ कर सकते हो, बस चीज़ें सेम हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, टूल का कोई इशू नहीं है वैसे, ठीक है। अब फ्रेमिंग में देखो, जैसे ये है, अभी फेस यहाँ पे है, मेरे को यहाँ पे चाहिए, तो वैसे अगर मैं सीधा डायरेक्ट यहाँ पे लेके जाऊँगा, आ गया यहाँ पे तो, बट ये नीचे क्या हुआ फिर? ऐसे नहीं लेके जाना, अपने को क्या करना है, थोड़ा सा स्केल कर लेते हैं। अब ये ज़्यादा हो रहा है, देखो अब ये ऊपर कट रहा है, तो मेरे को फेस रखना है यहाँ पे। ये अब ये ज़्यादा है, टू बी ऑनेस्ट मेरे को ये पोजीशन अच्छी नहीं लग रही। अब ये मेरे को सही लग रहा है, बताता हूँ कैसे। देखो
अगर मैं पूरा इसके अंदर लाता हूँ तो मेरा नीचे से यहाँ से एरिया कट रहा है, तो अब मेरे को फेस में मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आइज़। तो मेरे को यहाँ इसके बीच में आइज़ लानी है, और ये सर है ना, ये ऐसे कटे ना, मतलब इतना ऊपर कभी नहीं रखना। सेफ जोन है ना, जो ये बाउंड्रीज बना रखी हैं, इनसे तो नीचे ही रखना है अपना सर। ये जो लाइन है ना, ये इनसे तो नीचे ही रखना है अपना सर, ठीक है, कैसे भी करके। ये देखो, अगर जब भी वीडियो में ऐसा सर कटता है ना, वो अच्छा लुक नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि सर कटने वाली फिल्म मेकिंग में एक टेक्निक कहते हैं, जिसको कहते हैं कि भाई अगर फ्रेम भरना है तो सर मतलब चीज़ें कट करो। जैसे अगर कोई फ्रेम है जिसमें मैं आपके पास एकदम आ जाऊँ, तो अब ये थोड़ा फ्रेम अजीब लगेगा, क्योंकि कुछ कट रहे हैं चीज़ें, आपको पूरा जो दिखनी चाहिए वो नहीं दिख रही है। तो सर काटने की ज़रूरत नहीं है, आपको ट्राई करना है सर ना कटे और इस स्पेस के नीचे रहे। ये भी फेस का हमने आइडेंटिफाई किया है जोन, तो स्केल करके पोजीशन चेंज करके हमने फेस का क्राइटेरिया बना दिया है, ठीक है। अब ये तो हो गया फेस का, ठीक है। अब फेस के ऊपर वाला पार्ट हो गया, बीच में ये खाली रहेगा एरिया। ये जो पूरा पार्ट है ना, एक तरह से ये फेस का बुक हो गया, ठीक है अभी, क्योंकि ये मैंने इस तरह से रिकॉर्ड किया है कि ये मैं ज़्यादा पीछे नहीं जा सकता था अभी कोई रीजंस की वजह से। तो हर बंदा अलग अलग तरह से शूट करता है, ठीक है। मैं एक दो सिंपल्स और दिखाऊंगा फ्रेमिंग के। पहला इसको फ्रेमिंग करते हैं, उसके बाद ऐसे एक 3-4 एग्जांपल्स दूंगा रील्स के जो मैंने एडिट करी है, उनको फ्रेम भी किया है, और आपको करके भी दिखाऊंगा फ्रेमिंग। तो पहला तो हो गया फेस का फ्रेमिंग। अब दूसरी चीज़, अब अपने को टेक्स्ट भी डालना है, कैप्शन भी आएगा और आइकन्स भी आएंगे एनिमेटेड जो भी हैं। तो ये है ना, यहाँ से शुरू होगा, ये जो सेकेंड लाइन है यहाँ से शुरू होगा यहाँ तक, या फिर इसको थोड़ा ऊपर भी कर सकते हो अभी के लिए, क्योंकि फेस अभी ऊपर है। तो यहाँ से यहाँ तक इनके बीच में कैप्शन रख सकते हो। मेनली कैप्शन मैं रखता हूँ इस एरिया में। क्यों रखते हैं? देखो, अगर ये इंस्टाग्राम पे जाएगी तो यहाँ पे बेसिकली मैं फ्रेमिंग करके दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पे थोड़ा डार्क लुक आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोफाइल दिखानी है, टेक्स्ट दिखाना है, कैप्शन जो डाला है, म्यूज़िक जितने भी, वो यहाँ पे कवर हो जाएंगे। दूसरी चीज़, जो आइकन्स जो लाइक वाले हैं और वो है ना, वो आएंगे यहाँ पे। आइकन जो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी होता है इनका, लाइक फॉलो वाला, वो आएगा यहाँ पे कुछ ऐसे। तो ये इतना फ्रेम तो वैसे ही किसी काम का नहीं रहा, ठीक है। अब दूसरा, इतना तो नहीं रहा, बट साथ में बाउंड्रीज भी कटेंगी जब जूम हो जाएगा फ्रेम। तो ये जो सेफ जोन है ना, ये इतना, और ये इतना, एक सेकंड एग्जैक्ट नोटिस करते रहना कितना सेफ जोन है कितना नहीं, ठीक है। तो ये इतना फ्रेम तो बुक हो चुका है, जिसमें अब हमने यहाँ पे एक फेस डाल के पूरा बुक कर दिया। अब बच्चा अपने पास सिर्फ इतना स्पेस है जिसमें यहाँ पे कैप्शन आएगा। इतना नीचे कैप्शन मत डालना, अच्छा नहीं लगता कभी भी, और छुप जाएगा कहीं कैप्शन के पीछे, कभी किसी के। अब देखो रील्स में, अब देखो रील्स में तो कैप्शन इतना ज़्यादा नहीं दिखता ऊपर, बट जो शॉर्ट्स देखोगे ना, उनमें थोड़ा कैप्शन ऊपर ज़्यादा रहता है। थोड़ा नोटिस करना, ये चीज़ मैंने रिसेंटली नोटिस करी, पहले नहीं करता था मैं इतना नोटिस। पहले मैं रील्स पे ही काम करता था, इसलिए अब शॉर्ट्स पे जैसे डालना शुरू किया ना, मैंने ये चीज़ नोटिस की कि शॉर्ट्स थोड़ा सा और ज़्यादा स्पेस लेता है। तो आपके पास अब स्पेस इतना बचा है जिसमें ये फेस हो चुका है कवर। फेस के लिए भी एक बना देता हूँ, जिससे पता चलता रहे कितना एरिया बुक हो चुका है, ठीक है। तो अब जितना फेस है वो तो हो गया बुक। अब अपने पास बचा ये इतना स्पेस, जिसमें यहाँ पे आएगा कैप्शन। और कैप्शन के लिए ये स्पेस, मतलब सेफ जोन ये है। इसको कलर करके दिखाता हूँ मैं कैसा सेफ जोन। इसको हम रेड कर देते हैं। कैप्शन सिर्फ इसी के अंदर होना चाहिए, मतलब जो अंदर है ना, सबसे सेफ एरिया ये है। ये जो लाइन है अंदर वाली, इससे बाहर नहीं होना चाहिए दोनों साइड से, तब बेस्ट रहेगा कैप्शन। यहाँ पे परफेक्ट पोजीशन है कैप्शंस की। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द फ्रेमिंग, बट अभी के लिए मैं एग्जैक्ट बता रहा हूँ, ये लेके चलो। आप इसको कैप्शन के लिए बेस्ट पोजीशन लेके चल सकते हो, ठीक है। अब आइकन्स देखो, आइकन्स के लिए पोजीशन है ये बची हुई, छोटे छोटे आइकन्स डालने पड़ेंगे, ज़्यादा बड़े नहीं डाल सकते। अब ये जो ऊपर आया ना, ये बेसिकली शॉर्ट्स में आता है, बट आइकन्स थोड़े बहुत दिख जाते हैं नीचे, इतना कोई दिक्कत नहीं। आइकन्स इसलिए डाला जाता है ताकि मोनोटस ना लगे, कुछ फ्रेमिंग ऐसे स्टिक होके ना लगे, कुछ चेंज होता रहे, तो कुछ आता हुआ मूविंग दिखता रहेगा तो चलेगा। तो ये हो गया आइकन्स के लिए येलो वाला पार्ट। अभी मैं येलो कर देता हूँ इसको। ये तो कैप्शन वाला हो गया, एक सेकेंड।
ये हो गया आइकन्स के लिए, ठीक है। आइकन के लिए हो गया। फेस का अलग से कट आउट करते हैं ताकि अलग से दिखे फेस, कि भाई हाँ ये फेस का एरिया था अपना। ये था फेस का एरिया, जिसमें सेंटर में करोगे तो और ही बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फेस का एरिया का कलर करते हैं अपन कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये हो गया फेस का, ये कैप्शन का और ये आइकन्स का। जब क्रिएटर बोल रहा है, मतलब सिंपल फ्रेम है, तब हर बार नहीं आएगी ये चीज़, जब सिंपल क्रिएटर बोल रहा है। तो पहला हो गया ये पार्ट, मतलब हर टाइम आप इसको 100 टाइम नहीं फॉलो कर सकते, ये एक टाइप है, मतलब 2-3 टाइप के होते हैं जिसमें से एक ये टाइप है। अब दूसरा टाइप क्या हो सकता है, देखो ये फ्रेमिंग है, ठीक है। थोड़ा जूम आउट किया, कोई होता है कि मेरे को नीचे ही चाहिए ये, ठीक है। तब फिर हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे ये मतलब आप इसको जूम आउट करके कुछ नहीं कर सकते, फिर अब फ्रेमिंग चेंज ही नहीं कर सकते आप, बस फ्रेमिंग यही रहेगी। अब इस हिसाब से आपको कैप्शन वगैरह अरेंज करना है। तब आप क्या करोगे, देखो सेफ जोन तो अपना फिक्स है, तो कैप्शन तो आएगा अपना यहाँ पे जस्ट नीचे, थोड़ा सा नीचे कर लो, एकदम चिपा के नहीं रखना चिन से, ठुड्डी से थोड़ा सा नीचे रख लो, थोड़ा सा बीच में ब्रेक चाहिए। ये हो गया कैप्शन का एरिया, ठीक है। अब फिर आइकन्स है ना, वो आएंगे यहाँ पे। आइकन्स हो गया, कुछ भी मोशन जो फ्रेमिंग में ऐसे दिखाना है वो आएगा यहाँ पे, ठीक है। और फेस अपना यहाँ पे है ही, तो ये ऐसे स्विच कर सकते हैं। ये 2 फ्रेमिंग है मेनली जो चलती हैं। अब मैं थोड़े बड़े बड़े क्रिएटर्स के रील्स दिखा देता हूँ जो एक्चुअल में इन दोनों को फॉलो करते हैं, और मे भी लगभग आप कोई भी क्रिएटर उठा लो आपको लगभग यही मिलेंगे, ठीक है। तो पहला क्रिएटर जिसको हर कोई मतलब इंस्पिरेशन जिनकी एडिटिंग लेते हैं, अली अब्दाल ले लो, इनकी रील्स ले लेते हैं, अभी रिसेंट वाली ले लेते हैं। ये रील है इनकी, सीधा सा फ्रेम है, फेस कैप्शन। अब कैप्शन है ना, ये थोड़ा ऊपर भी हो सकता है, यहाँ पे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कोई और बड़ा क्रिएटर ले लेते हैं, इनमें से देखता हूँ, या फिर मैं ले लेता हूँ, एक सेकंड। मेरी सबसे पुरानी क्लाइंट जो मेरे साथ सबसे लंबा, जिनके साथ मैंने सबसे लंबा काम किया है, आई गेस 1-1.5 साल किया है, इनकी रील्स ले लेते हैं। तो कोई सी भी जो एक्चुअल में टॉकिंग हेड वाली हो। अब ये तो देखो एक्चुअल में वो वाली रील नहीं है, ये ले लो टॉकिंग हेड वाली। अभी इनका स्टार्टिंग में टाइटल दिखाने का इनका खुद का अलग पर्पज़ है। अब देखते हैं ये चीज़, कैप्शन फेस जस्ट नीचे। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे भी रख सकते हैं, बट ट्राई करो फेस से थोड़ा सा दूर ही रहे, फेस पे मत लाओ, कैप्शन फेस पे आना ही नहीं चाहिए। अब ऊपर देखो ग्राफिक्स आ गए, देख रहे हो। अब बैकग्राउंड रिमूव करके उस जगह को यूज़ कर सकते हैं। अब ये आइकन्स आ रहे हैं ना, ये देखो सर के ऊपर आ रहे हैं, ये पीछे बैकग्राउंड में डाल के स्टॉक फुटेज डाल दी, बट आइकन्स इस सर के ऊपर आ रहे हैं। तो ये सेम फ्रेम हर जगह चलता है। और एक दूसरा स्टाइल जो मैंने ऑलरेडी दिखा दिया है, तो ये बेसिकली ये देख लो, इसके भी 9 लाख होने वाले हैं, और अली अब्दाल के भी आई गेस 8-9 लाख, तो 8.5 लाख हैं, ठीक है। तो ये बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, ये भी सेम फॉलो करते हैं। और कोई सा भी क्रिएटर उठा लो, ये 2 फ्रेमिंग के अंदर आपको मिल ही जाएगा। अब देखो पिछला टॉपिक हमारा था फ्रेमिंग वाला, जिसमें हमने 2 फ्रेम स्टाइल डिस्कस किए थे, जिसमें एक कैप्शन की पोजीशन, कैप्शन सबकी पोजीशन। अब हम इस रील को फ्रेमिंग सही करके रफ कट करने पे आएंगे, ठीक है। तो पहले एक बार फ्रेमिंग पोजीशन सही ले लेता हूँ। मेरे को देखो यहाँ पे चेहरा चाहिए, मेरा पर्पस है ये यहाँ पे चाहिए। अब मेरे को एडजस्ट करने के लिए थोड़ा स्केल अप करना पड़ेगा, ताकि ये नीचे वाला पार्ट है, ये देखो मैं रखने को इतना ऊपर से भी काट सकता हूँ। ये मेरे को ज़रूरी नहीं है कुछ चीज़ें फॉलो करने की कि भाई मैं एग्जैक्ट वैसा ही करूँ, ठीक है। अब मेरे को मान लो ये फ्रेम चाहिए, बट मेरे को जूम भी नहीं करना, तो मैं इसको टॉप से कट भी कर सकता हूँ। लाइक बस ऐसा लगना चाहिए कि ये इंटेंशनली किया हुआ है, कोई गलती नहीं है, ठीक है। और रूल्स अगेन बने हुए हैं तोड़ने के लिए, तोड़ो, बट चीज़ें अच्छी लगनी चाहिए, मेन एंड गोल यही रहता है। तो एक सेकंड, 23 एंड ये लो। अब दिखने में तो ये लग रहा है कि भाई ऊपर से ब्लैक अच्छा नहीं लगेगा, बट रील्स में देखोगे पता ही नहीं चलेगा ये चीज़। और एक फ्रेमिंग वाला एडजस्ट वाला पार्ट भी हो जाएगा इसमें। तो मैं ऐसे भी फ्रेमिंग रख सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो, और मैं आई गेस रखूँगा भी इसका, ताकि मेरे को थोड़ा अपना फेस ज़्यादा जूम वाला ना लगे, सीधी सी बात है, ठीक है। तो फ्रेमिंग वाला हमने कर लिया था। अब हम आते हैं इसके रफ कट पे। उससे पहले ये हमारे पास वीडियो है और ये हमारे पास ऑडियो है।
इन दोनों को पहले सिंक करना ज़रूरी है। ऑडियो का वीडियो हटा देता हूँ एक सेकंड, कंट्रोल एल दबाएंगे, ये डीलिंक हो जाएगा, डिलीट किया ऊपर वाला वीडियो, ऑडियो पड़ा है, ठीक है। ये नीचे वाला माइक का ऑडियो है। टू गेट इंटरनेशनल क्लाइंट एज एन एजेंसी, अब ये देखो मैच तो है नहीं, अभी कराई कहाँ है मैच, इंटरनेशनल क्लाइंट एज एन, ठीक है। नॉइस पता चल रही है ना कितनी है, सुना देता हूँ एक बार, नॉइस सुन लो, एजेंसी, ठीक है। ये बैकग्राउंड नॉइस थी क्लाइंट्स के लिए। हाउ टू गेट क्लाइंट्स, ये नॉइस देखो, माइक की ऑडियो अच्छी ही होनी चाहिए ना, वैसे ही डिफरेंस। तो अब इनको सिंक्रोनाइज करना है ताकि सेम लगे। तो सारों, एक वीडियो ऊपर वाली जिसके साथ ऑडियो है और नीचे ऑडियो अलग है, इन तीनों को हमने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, सिंक्रोनाइज एंड ऑडियो सिंक्रोनाइज पे क्लिक कर दिया। अब ये हो गया सिंक्रोनाइज, जिसमें क्या देखो, सुनो अभी, वीडियो एडिटिंग के लिए क्लाइंट्स नहीं मिल रहे, क्लाइंट्स चाहिए तो ये 3 वीडियोस देख लो। वीडियो एडिटिंग के लिए क्लाइंट्स चाहिए बट क्लाइंट नहीं मिल रहे, तो ये 3 वीडियोस देख लो, ठीक है। तो ये हो गया सिंक्रोनाइज। अब इसमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट हटा के डबल वॉइस नहीं रखनी है ना वैसे भी। तो ये मान लो स्टार्टिंग हो रहा है वॉइस का, तो इसके स्टार्टिंग में कंट्रोल के दबा के कट कर दिया, डिलीट कर दिया, फिर वापस मूव किया। ये चीज़ आप हर टूल में कर सकते हो, प्रीमियर प्रो ज़रूरी नहीं है। आपको एडिटिंग सीखनी है तो ये आपके लिए काम किया है, क्योंकि एडिटिंग सिखा रहा हूँ मैं, टूल नहीं सिखा रहा, ठीक है। तो आगे से और लाल पीछे से सारा कट कर दिया जितने में वॉइस नहीं है, मतलब एंडिंग वाला पार्ट। अब अपने को इस वॉइस से रिप्लेस करना है सिंपली। तो क्या करना है, इसकी जगह इसको ले आते हैं, ये लो आ गई ऊपर, वो बेसिकली क्या हुआ, वो डिलीट हो गई और ये उसकी जगह आ गई है। इसमें प्रीमियर प्रो में शॉर्टकट होता है, अल्ट दबा के एरो अप करोगे ना तो वो अपने आप मूव अप करती है, ठीक है। तो अब ये वॉइस और ऑडियो है। वीडियो एडिटिंग के लिए क्लाइंट्स नहीं मिल, अब ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। अभी मेरे को दोनों को लिंक करना है ताकि जब मैं एडिट करूँ, कट करूँ तो सारे साथ में हो। तो लिंक, अब ये दोनों साथ में लिंक्ड हैं, ठीक है। तो अब आएंगे हम इनके रफ कट पे, ठीक है। तो फटाफट मैं रफ कट करता हूँ, क्योंकि देखो रफ कट में क्या है, जो गलतियाँ हैं वो निकालनी है। बेसिकली इसमें रफ कट में क्या करना है, आपको एकदम प्रिसाइज कट्स करने हैं, ज़्यादा गैप नहीं रखना, क्योंकि 1 मिनट की होती है, उसमें अगर आपने गैप डाल दिया तो वो थोड़ा अजीब लगेगा। तो फटाफट हैं, उसके बाद आगे स्टेप शुरू करते हैं। तो रफ कट हम कर चुके हैं, ठीक है। पूरी वीडियो थी, और पूरी वीडियो थी, अभी 45 सेकंड की वीडियो बची है जो हमारे पास रफ कट के बाद है, जिसको मैंने एकदम प्रिसाइज कट करा है। जैसे अभी यहाँ पे स्पेस दिख रहा है ना, ये इनको थोड़ा और प्रिसाइज कर सकते हैं हम, यहाँ पे आके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स, ताकि बीच में गैप्स ना रहे ज़्यादा। मेरे को गैप्स चाहिए नहीं, क्योंकि रील में जो बना रहा हूँ, देखो मेरा पर्पज़ इस रील का पर्पज़ है एनर्जेटिक बनाना, फटाफट बताना सारी चीज़ें। तो इसलिए मैं स्पेस रखूँगा ही नहीं बीच में, मतलब गैप नहीं रखूँगा, वो इसमें कंटिन्यूस चलेगा सारा फटाफट। थोड़ा सा प्रिसाइज कर लो, स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट्स कट कर लो। बेसिकली मैं कट ही कर रहा हूँ क्यू और ई से प्रीमियर प्रो में। ये क्यू दबाया है, नहीं ये क्यू दबाया है, ये ई दब के, नहीं डब्ल्यू, ठीक है। तो ये बन गया 45 सेकंड का मेरा रील। अब ये हो चुका है अपना रफ कट। नेक्स्ट स्टेप पे हम डिस्कस करेंगे वॉइस क्लीनिंग पे। तो चलते हैं अभी इसकी वॉइस को सही करने पे, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है। बेसिकली पहले क्या करना है, कंट्रोल एम दबाना है, जिससे हम इस वीडियो की वो ऑडियो को एक्सपोर्ट कर पाएँ, ठीक है। इसमें सेटिंग्स में क्या क्या करना है वो बता देता हूँ। ये सेम है, यहाँ पे लोकेशन है वो फोल्डर के अंदर करनी है जहाँ पे ऑलरेडी हमने डाल रखा है सब कुछ। तो हम गए एडिटर सोनू, रील्स, और हमने यहाँ पे डाल रखा है सारा। अब एक न्यू फोल्डर बनाएंगे जिससे में हम एसेट्स डालेंगे सारे, ठीक है। यहाँ पे एसेट्स डाल दिए और ये सेव। अब फॉर्मेट में अपने को वीडियो नहीं चाहिए H.264, अपने को वेव फॉर्म चाहिए ऑडियो के लिए। तो ये वेव फॉर्म ऑडियो सेलेक्ट किया, कुछ नहीं करना, सिंपली एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दो। ये हो गया एक्सपोर्ट, ऑडियो एक्सपोर्ट हो गया। अब ऑडियो को प्रोसेस करना है अपने को, ठीक है। तो यहाँ पे आगे सर्च करना है, यहाँ पे एडोबे पॉडकास्ट, जहाँ से हम ऑडियो AI टूल यूज़ करके रिफ़ाइन करते हैं। मेरे पास इसका पेड है, फ्री भी है, तो उसमें आप यूज़ कर सकते हो। बस फ़र्क इतना है, उसके पास आपको एक कंट्रोल बार नहीं मिलेगी जो मेरे को मिलती है, तो उस हिसाब से, ठीक है। चूज़ फाइल, यहाँ से मेरे को वो फाइल चूज़ करनी है ऑडियो वाली जो मैंने एक्सपोर्ट करी थी। एडिटर सोनू, रील्स, 3 वीडियोज़, एसेट्स, और ये ऑडियो फाइल है जो मेरे को
सेलेक्ट कर ली मैंने। अब ये अपलोड होगी, फिर प्रोसेस होगी, फिर हमें सुनाई देगी और हम चेक करेंगे कैसी वॉइस है और कितने पे सही बैठ रहा है। ठीक है, तो हमारी ऑडियो प्रोसेस हो चुकी है। अब इसको सुनते हैं और देखते हैं कौन से नंबर पे ये परफेक्ट बैठती है, क्योंकि ये ख़राब भी करता है। वॉइस रिडक्शन के चक्कर में ऑडियो हमारी ख़राब भी होती है, तो परफेक्ट नंबर चूज़ करना है ताकि हमें एक्यूरेट मिल सके। एडिटिंग के लिए क्लाइंट्स नहीं है। अब ये थोड़ा सा मेरे को कम, मतलब ज़्यादा नॉइस हटा दिया इसने एक तरह से, तो मैं थोड़ा 80% पे देखता तो हूँ। ये 3 वीडियोस देख लो और जो चीज़ें बताइए वो फॉलो कर लो। इतने क्लाइंट्स होंगे कि तुम हैंडल नहीं कर पाओगे। ठीक है, अभी ये मेरे को नॉइस, बेसिकली ये नॉइस रिडक्शन करके देता है, थोड़ी सी स्पेस इन्हांस करने की ट्राई करता है। तो जब नॉइस रिडक्शन होता है तो स्पेस इन्हांस में थोड़ा इशू आ ही जाता है। तो इस हिसाब से कंट्रोल बार तो अगर मिले तो बढ़िया है, अगर आपके पास पेड हो सकता है तो, क्योंकि फ्री में वो कंट्रोल बार नहीं है। फिर एसेट्स में गए अगेन और इसको डाल दिया सारा है वहाँ पे। ठीक है, अब इसको लेके चलते हैं प्रीमियर प्रो में। ये आ गए प्रीमियर प्रो में। ये ऑडियो अपनी डायरेक्ट ड्रैग करो, इसको रिप्लेस कर दो और ये हो गई ऑडियो। ठीक है, ये ऑडियो और वीडियो अलग अलग डिफरेंट। अब सुनो इसको। दूसरा है, अगर आपको इंटरनेशनल क्लाइंट चाहिए तो हाउ टू रीच आउट टू इंटरनेशनल क्लाइंट्स, ऑल एक्स्ट्रा वाइब्स करके चैनल है। 2 एजेंसी अब देखो ये वॉइस है, इसको इन्हांस तो कर दिया हमने। उन्होंने अपने, अब यहाँ पे देखोगे तो ऑडियो है ना, जो उसका एक नियम होता है कि जो डायलॉग्स है ना वो होने चाहिए -3 -6 के आसपास लेके चल लो। वैसे -6 के आसपास डायलॉग्स होने चाहिए, जिससे आप एक्चुअल में बता पाओ। क्योंकि अगर आपने वॉल्यूम ईयरफोन की कम कर रखी है तो आप इसको और ज़्यादा करोगे। अगर आपने वॉल्यूम अपनी ईयरफोन की फुल कर रखी है और बहुत ज़्यादा लग रहा है तो थोड़ा कम करोगे। तो बेसिक आप अपना वॉल्यूम ईयरफोन उनकी वजह से इसको मत एडजस्ट करो। स्टैटिक्स देखो कि यहाँ पे -6 है ना, इसके आसपास अगर ये वेव फॉर्म जा रहा है, अभी देखना डिटेल तरीके बताए हैं जिनसे वो इंटरनेशनल क्लाइंट्स लाते हैं। ये नहीं जा रहा है, ये अभी यहाँ पे 12-9 के आसपास घूम रहा है। अब मेरे को नहीं पता ये परफेक्ट वॉइस मैं सुन रहा हूँ, इसकी वॉल्यूम कम है ज़्यादा है, मेरे ईयर्स ज़्यादा कम वॉइस सुनते हैं या फिर हाई वॉल्यूम सुनते हैं। क्योंकि कई बार होता है जब डीजे बहुत ज़्यादा सुनोगे ना तो वो नॉर्मल वॉइस हो जाएगी तुम्हारे लिए। तो इसलिए ये नंबर वाइज देखो कि 6 पे -6 पे आ जाए तब ठीक है। तो इस पर वॉल्यूम सेलेक्ट किया, जी दबाया, वॉइस गेन आया, मान लो मैं 5 dB करूँगा गेन। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तीसरा है हाउ टू गेट क्लाइंट। अब ये थोड़ा रेड पे भी जा रहा है तो मेरे को इतना ज़्यादा नहीं चाहिए। जी दबाया, -1 कर दिया। क्लाइंट्स एडिटर सोनू यानी हमारे चैनल पे पड़ा है, डिटेल में मैंने करके थोड़ा बहुत रेड अभी भी जा रहा है तो जी -1 अगेन दिखाया है कि कैसे कैसे आप प्रैक्टिकली कर सकते हो, क्लाइंट्स ला सकते हो। इन तीनों में जितना भी बताया ना वो सब फॉलो करो, और अगर क्लाइंट्स फिर ना आए तो मुझे बताना, यहीं बैठा हूँ। बट अगर आपकी स्किल अच्छी नहीं है तो पहले उस स्किल पे काम करो, वरना क्लाइंट वैसे भी नहीं आएंगे। और फॉलो करो एडिटिंग से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा गैप दिखा है ना आपको, जैसे देखना अभी वैसे भी नहीं आएंगे। अभी एक गैप है यहाँ पे, और ये गैप नहीं चाहिए अपने को रील्स में, तो ये हटा दो। बार बार देखोगे दिख जाएंगी चीज़ें, कहीं नहीं छुपेगी। तो ये वॉइस इन्हेंस का स्टेप अपना पूरा हो गया, जिसमें हमने वॉइस इन्हेंस करी है। अब 2-3 तरीके और हैं नॉइस रिडक्शन वॉइस इन्हेंस के, वो बता देता हूँ। देखो, अगर नॉइस ज़्यादा है वहाँ पे नहीं जाना है, या फिर नॉइस कम है और वहाँ पे नहीं जाना है, तो यहाँ पे सर्च करो डी नॉइस करके, ये है, इसको ड्रैग करो ऑडियो वाले में। ठीक है, अब यहाँ पे एडिट में नंबर वाइज चूज़ कर सकते हो। अगर मतलब ज़्यादा वो नॉइस है तो यहाँ पे जाओ, कम नॉइस है तो यहाँ पे जाओ, और मैं रखूँगा कम नॉइस है तो यहाँ पे काम करो, क्योंकि ज़्यादा करोगे तो फिर ऑडियो अपनी ख़राब कर लोगे। ठीक है, तो ये एक मीटर है जो आपकी नॉइस रिडक्शन पे काम आएगा। सिंपली सी चीज़ है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया अपना नॉइस रिडक्शन वाला पार्ट, जो एक वॉइस को अच्छा करने में, क्योंकि वीडियो जितना ज़रूरी है उतना ही ऑडियो ज़रूरी है। तो ये वीडियो और ऑडियो दोनों अपने अभी दिखने में करेक्ट हो चुके हैं। तो अभी रिफाइन के बाद हम आते हैं कैप्शन पे। तो हमने एक ऑडियो एक्सट्रैक्ट करके रखा था अपने पास, जो हमने एक फ़ोल्डर में डाल के रखा था। तो अब कैप्शन के लिए मैं 2 चीज़ें यूज़ करता हूँ मेनली अपने लिए। एक तो है एक ऑनलाइन वेबसाइट vid.io। देखो, वैसे कैप्शन के लिए बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, बट मैं अपना बताता हूँ जिससे मेरे को जो चीज़ें चाहिए, रिक्वायरमेंट मेरी वहाँ से फिल हो जाती है। ये वेबसाइट है। टू बी ऑनेस्ट ये फ्री नहीं है, मतलब वैसे फ्री है बट वाटरमार्क आता है इसमें, तो उसका भी एक जुगाड़ बताता हूँ। मैंने कर रखे हैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में। जैसे ये वीडियो देखोगे ना, ये वाली वीडियो देख लो, जैसे मैंने अभी रिसेंटली अपने इंस्टाग्राम पे डाला था। अब इसका देखना मैंने कैप्शन कैसे किया है। तो टूल समझने से आप एडिटर नहीं बन। अब देखो, यहाँ पे कैप्शन है, ये ग्रीन है और यहाँ पे वाटर मार्क है। तो मेरे को जब मैं वीडियो लेके जाऊँगा ये एक्सपोर्ट करके, तो मैं इतना क्रॉप कर दूँगा, ग्रीन स्क्रीन हटा दूँगा और इसकी पोजीशन फिर कहीं भी सेट कर सकता हूँ। तो मैं सारा करके दिखा देता हूँ एक बार, ताकि आपको एक्चुअल में समझ में भी आ जाए चीज़ें सारी।
तो ये फ्री प्लान है, क्रिएट प्रोजेक्ट, अपलोड फाइल, ये अपनी इन्हांस वाली क्लिप, वीडियो सॉरी ऑडियो, ये इन्हांस वाली ऑडियो। फिर यहाँ पे जाना सबटाइटल में, सबटाइटल ऑटोमेटिक जनरेट, लैंग्वेज चूज़ कर लेना। बट जो अभी ये बताया ना, इसमें एक कमी है, इसमें सिर्फ आप एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में कन्वर्ट करा सकते हो। जैसे हिंदी का है तो हिंदी चूज़ करो, इंग्लिश का है तो इंग्लिश चूज़ करो, जो लैंग्वेज है उसी में चूज़ करो। बट अगला जो बताऊंगा ना उसमें क्या है, अगर हिंदी में भी है और आप इंग्लिश चूज़ करते हो तो वो आपको ट्रांसलेट करके देगा और अच्छे से ट्रांसलेट करके देगा। तो ये अपनी रील हिंदी में है, हिंदी में किया क्रिएट सबटाइटल। अब हिंदी में इसके सबटाइटल इतने अच्छे नहीं आते, इंग्लिश में ही आते हैं। तो मेनली ये एक थोड़ा सा इसका वीक पॉइंट है, vid.io। और 2-3 और वेबसाइट्स हैं, एक आई गेस कैप्शन करके कुछ और भी है, caption.ai करके। ऐसे ऑनलाइन वेबसाइट्स आई गेस बहुत बढ़िया हैं जो कैप्शन जनरेट करके देती हैं। बट उसमें एक चीज़ ये ध्यान रखो कि अगर उसमें वाटरमार्क आ रहा है, जैसे ये कैप्शन जनरेट हो गया इसका, मेरे को नहीं पता कितना सही है कितना गलत, क्योंकि मैं इसका इंग्लिश में भरोसा करता हूँ, हिंदी पे नहीं करता इतना ज़्यादा। बट थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो। जैसे ये कैप्शन है, ठीक है, अब मैं इसको एक्सपोर्ट करने जाऊँगा तो यहाँ पे vid.io का लोगो आएगा, बट मेरे को लोगो नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे एलिमेंट्स में जाएंगे, थोड़ा बहुत एडिटिंग आनी चाहिए ना, एलिमेंट्स में जाएंगे, शेप सेलेक्ट करेंगे, कैप्शन के पीछे ये शेप डालेंगे हम, ये कैप्शन के पीछे डाला। अब इसका कलर है, ये कर देंगे ग्रीन, बॉर्डर भी अगर कहीं बनी होगी तो वो ग्रीन होगी। अब ये हो गया ग्रीन। अब यहाँ पे लोगो भी होगा ना, तो हम इसको क्रॉप कर लेंगे और ये ग्रीन स्क्रीन हटा देंगे, जिससे ब्लैक वाला भी नहीं आएगा। अगर ब्लैक की जगह कोई वीडियो हो एक्चुअल में, क्योंकि अभी हमने सिर्फ ऑडियो डाला है, नॉर्मली मैं वीडियो डालता हूँ यहाँ पे, तो वो इजीली रिमूव हो सकता है और उसको तुम यूज़ कर सकते हो। तो पहला तरीका तो ये हो गया। इसमें अलग अलग स्टाइल्स भी हैं, वो दिखा देता हूँ। स्टाइल्स पे जाओगे, जितनी भी ट्रेंडिंग स्टाइल्स हैं वो हो जाएंगी यहाँ पे। कोई भी स्टाइल, ये बहुत सारी स्टाइल्स है, जो चूज़ करोगे वो, तो उसके लिए मैं इसको यूज़ करता हूँ स्टाइल्स की वजह से, ठीक है। अब दूसरा जो तरीका है, जब मेरे को स्टाइल्स नहीं चाहिए तो जो दूसरा तरीका है वो काम आता है और मेरे को बहुत अच्छा भी लगता है। इसका रिजल्ट जो आउटपुट निकलता है ना, वो बहुत अच्छा होता है इसका। वो है Descript करके एक ऐप, वेबसाइट भी है इसका और मतलब ऐप भी है, दोनों है। तो Descript करके है, एक सेकंड में इसको ओपन कर लेता हूँ। तो आप इसमें देख सकते हो मैंने कितने प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी कर रखे हैं Descript में। ये Descript में मैंने जो कर रखे हैं ऑलरेडी बहुत सारे हैं, ये मतलब देख सकते हो आपके सामने, इतने प्रोजेक्ट मैं ऑलरेडी इस पर कर चुका हूँ। क्या करना है, सिंपली न्यू पे क्लिक करना है, ऑडियो प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है कैप्शन के लिए। चाहे वीडियो अपलोड कर रहे हो चाहे ऑडियो अपलोड कर रहे हो, प्रोजेक्ट ऑडियो प्रोजेक्ट करना है कैप्शन के लिए। वीडियो प्रोजेक्ट में जाओगे तो फिर वीडियो एडिटिंग के टूल्स आएंगे, ठीक है। फिर अपलोड फाइल, तो हमारी फाइल की लोकेशन हमें पता है तो हमें वो चूज़ करके देनी है। ये इन्हेंस वाली है, इस पर क्लिक किया, चूज़ किया। अब ये एनालाइज करेगा, वीडियो है, लैंग्वेज इंग्लिश में चाहिए, इंग्लिश में मिलेगा, स्पीकर नाम ये है, सब कुछ डन कर दो, ठीक है। अभी ट्रांसक्राइब होना शुरू हो जाएगा। तो ये कैप्शन जनरेट हो गया। अभी ये बीच में डॉट्स हैं, इनका रीज़न सीधा सा है कि यहाँ पे जो ऑडियो है इसने डिटेक्ट नहीं किया सही से। इशू क्या है पता नहीं, हर बार तो ऐसा नहीं होता है बट इस बार बहुत ज़्यादा हुआ है। ये कई बार होता है 1-2 वर्ड्स के साथ, बट इस बार बहुत ज़्यादा हुआ है। बट इसने थोड़ा, अगर दोबारा ट्राई करेंगे तो क्या पता अच्छा रिजल्ट दे दे। बट इसने थोड़ा अच्छा काम कर दिया मेरे को, ऑलरेडी ये इंग्लिश में कन्वर्ट करके दे दिया है। तो जैसे मान लो अगर आपका सही हो गया, क्योंकि मैं इसको यूज़ करता हूँ, तो ये पहली बार या फिर दूसरी बार हुआ है मेरे साथ, ये चीज़ हर बार नहीं होती। तो अब इसको क्या करना है, सिंपली पब्लिश पे जाना है, एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे सबटाइटल पे क्लिक करना है। वर्ड्स वाली लिमिट है वो 15-16 ही रखनी है रील पे, तो 1 लाइन रखनी है और 2 लाइन करनी है तो कर लो, बट 1 लाइन ही अच्छी लगती है। फिर एक्सपोर्ट पे कर लो, SRT फाइल ले रहे हैं हम इससे, और जो प्रीमियर प्रो में यूज़ हो जाएगी SRT फाइल, ठीक है। डायरेक्ट वीडियो कुछ नहीं करना अपने को यहाँ से। तो ये हो गया कैप्शन वाला काम। अब यहाँ पे अगर हम आए वो SRT फाइल लेके, मैं एक बार लेके ड्रैग करके दे देता हूँ। ये SRT फाइल है जो हमने वहाँ से डाउनलोड करी थी। अब इसको यहाँ पे ड्रैग करके, अगर आप यहाँ पे ड्रैग करोगे ना, तो ये अपने आप कैप्शन जनरेट होके जो कर रखे टाइमलाइन वो सेट हो जाएगी। ये देखो कैप्शन दिख रहा है ना यहाँ पे, तो ये कैप्शन ऐसे हो गए। सबको सेलेक्ट किया, यहाँ पे एक सेकंड, एक विंडो और चाहिए अपने को, एसेंशियल ग्राफिक्स,
ठीक है, इसको ले आते हैं अरेंज। जो जो चाहिए, जैसे मैं मतलब डिफ़ॉल्ट पे बता देता हूँ कि ये चीज़ें जो जो चाहिए वही रखना, सारी ऐसे भर के मत रखना वरना स्पेस कम होगा काम के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ लो फ़ॉन्ट चेंज करना है इस कैप्शन का सबका। पॉप पेन चूज़ किया मैंने, मैं यही नॉर्मली यूज़ करता हूँ फ़ॉन्ट। ठीक है, और सेमी बोल्ड मीडियम कर दिया। पोजीशन में सेंटर लाइन ला के फिर थोड़ा नीचे कर देता हूँ यहाँ पे। देखो अब मैं यहाँ पे करूँगा, क्यों? क्योंकि मेरा चिन्ह है, इसके बीच में थोड़ा मेरे को गैप चाहिए। अब साइज़ वैसे तो ये सही है, बस मैं चाहूँ तो इसको थोड़ा बड़ा भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ा बड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा इसमें। ठीक है, तो ये कैप्शन वाइज ये कैप्शन हो गया। ठीक है, तो अब इसको करेक्ट करना तो ये सिंपली है, जैसे टेक्स्ट टूल एडिट करते हैं, जैसे ये एल्सो वेरी है तो इस पर डबल क्लिक करोगे ये एडिट हो जाएगा। वेरी डिलीट करना है, ये हो गया। बस सिंपल सा है। बट अगर ये कैप्शन है, इनमें आप ज़्यादा एडिट नहीं कर सकते, मतलब अगर एनिमेशन ट्रांजिशन कुछ डालना नहीं कर सकते, तो इसको क्या करना है आपको, सिंपली अगर टेक्स्ट लेयर में बदलना है ना तो ग्राफिक्स एंड टाइटल्स में जाओ। इसमें अपग्रेड कैप्शन टू ग्राफिक्स है, इस पर क्लिक करते ही ये एक टेक्स्ट लेयर बन जाएगी। अब इसमें अगर कुछ चेंजेस एडिट कुछ करने हो तो वो ऑलरेडी कर सकते हो इसके साथ। मैं नहीं कर रहा अभी, इसलिए कंट्रोल Z दबा दिया। तो ऐसे दोनों मेथड से हमने कैप्शन कवर कर लेना है। सिंपली ये है, अगर आपको इस पर और स्टाइल्स जैसे बनानी है कि भाई बैकग्राउंड में कुछ बॉक्स वगैरह चाहिए, तो यहाँ पे सिंपली एक बॉक्स डिज़ाइन कर दो। ठीक है, अब ऐसे इसका कलर रेड तो वैसे ही अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा ग्रेइश करते हैं जो एक्चुअल में इसका बैकग्राउंड वाला ये है, और थोड़ी इसकी साइजिंग सही करते हैं। थोड़ा इसका ब्रीदिंग स्पेस रखना ज़रूरी है, ये याद रखना कैप्शंस में। ठीक है, हो गया। अब बॉक्स की साइज़ कस्टमाइज़ होगी कि छोटी बड़ी, तो वो उन vid.io से करना, वहाँ से इजीली हो पाएगी। यहाँ से करने बैठोगे तो लग जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, तो ये हो गया अपना रील का कैप्शन वाला पार्ट। ठीक है, थोड़ी सी इंग्लिश आनी चाहिए, अगर आपको हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट भी करना है, या फिर गूगल ट्रांसलेटर का यूज़ करके भी कर सकते हो चेंजेस। अब कैप्शन के बाद आते हैं स्टॉक फुटेजेस पे, कि भाई स्टॉक फुटेजेस यूज़ करनी है। अब एक चीज़ है, देखो मैंने एक चीज़ बताता हूँ कि इन्वर्टो एलिमेंट्स में यूज़ करता था स्टॉक फुटेजेस इनके लिए, बट मेरे को अब स्टॉक फुटेजेस इन्वर्टो एलिमेंट्स से पसंद नहीं आती। वो पेड है बट मेरे को उससे पसंद नहीं आती। एक फ्री टूल बताता हूँ जिससे मैं एक्चुअल में, मेरे पास सब्सक्रिप्शन पड़ा है फिर भी मैं उस फ्री टूल को यूज़ करता हूँ, और वो वेबसाइट है पिक्सल्स। यहाँ से मैं स्टॉक फुटेजेस उठाता हूँ। रीज़न पहली कि भाई वो एक्चुअली मेरे को वर्टिकल वीडियोस भी दे देते हैं, मतलब कई स्टॉक फुटेज ऐसी है जो ऐसे वर्टिकल वीडियोस मिल जाती है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल वीडियो एडिटिंग सर्च करा है मैंने। अब मेरे को ये नहीं है कि सारे वैसे मिलेंगे, बट मेरे को कुछ ना कुछ वीडियोस वर्टिकल भी मिल जाएंगे जो मैं अपने वीडियोस में रील के तौर पे यूज़ करता हूँ। ये देखो, मेरे को जूम करने की ज़रूरत नहीं है, क्वालिटी मेरी ख़राब नहीं होगी, मेरे पास ऑलरेडी पड़ा है वीडियो। ये देख लो, बहुत सारे वीडियोस वर्टिकल्स मिलते हैं। दूसरी चीज़, जो इन्वर्टो एलिमेंट्स है ना, उस पर जो मिलता है वो थोड़ा ऐसे एडवर्टाइजमेंट वाला कंटेंट है, मतलब वो डेप्थ वाली वो चीज़ें वो नहीं मिलती, एडवर्टाइजमेंट वाला मिलता है, पूरा वाइट फेस वैसा, कल लाइटिंग वगैरह वैसी। बट ये एक्चुअल में थोड़ा सा अच्छा लुक देता है। ठीक है, अब स्टॉक फुटेजेस में जिनको हम बी रोल्स भी कहते हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें करनी है। जैसे हम बड़े बड़े क्रिएटर से, अब हम बड़े बड़े क्रिएटर से उठाते हैं, जैसे अली अब्दाल है, ये अपनी स्टॉक फुटेजेस यूज़ करते हैं ना, ध्यान से देखना, इन्होंने एक पैटर्न डाल दिया है ऊपर, जिससे क्या है वो नॉर्मल नहीं लग रहा। पहले बात, जो नॉर्मल वीडियो होता है वैसे नहीं दिख रहा, थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करा दिया कि भाई वो ए रोल है और ये बी रोल है। पता ज़रूर चलना चाहिए कि ये ए रोल ये बी रोल दोनों में फ़र्क होना चाहिए, मतलब स्टॉक फुटेज अलग दिखनी चाहिए और वो अलग, जिससे डिफरेंस क्रिएट होगा। ठीक है, ये नॉर्मल स्टॉक फुटेज डाल दी, बात ख़त्म। अब दो तीन लोग क्या करते हैं, इस पर एक मूविंग टेक्सचर भी डाल देंगे, जो बहुत सारे मिल जाते हैं, यूट्यूब पे देख लो, मैं सर्च करके दिखा देता हूँ। फिल्म मूविंग टेक्सचर, इससे कुछ आ जाएगा। ये देखो, ये अलग अलग टेक्सचर्स आ गए, इनको लगा दो वीडियो के ऊपर, स्टॉक फुटेज के ऊपर, जिससे थोड़ा अच्छा लुक आ जाए। ठीक है, और फिल्म नॉइस, तो ये अलग अलग नॉइसेस आ जाएंगे। तो अब मैं एक डाउनलोड करके दिखाता हूँ आपको स्टॉक फुटेज का। जैसे वीडियो एडिटिंग वाला हमने वो देखा था, हम इसको करेंगे डाउनलोड। और एक चीज़ और फ़ायदा इसका है, ये कम MB की भी होती हैं, तो फास्ट डाउनलोड होती हैं, वरना वो इन्वर्टो एलिमेंट्स वाली 1-1, 2-2 GB की होती हैं, और वो वैसे भी इतना काम की नहीं रखती। ठीक है, तो ये स्टॉक फुटेज हम ले आए, मान लो ये स्टॉक फुटेज हमें यहाँ यूज़ करनी है पूरी की पूरी। ठीक है, अब ये फुटेज 4K है और हमारा वीडियो फुल HD।
रील्स हमेशा फुल एचडी में एडिट करना, 4K रील्स एडिट नहीं करनी है। रीज़न 1, क्लाइंट्स के लिए रील अपलोडिंग का इशू हो जाएगा, उनको अपलोडिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और कई होते हैं जिनकी अपलोड भी नहीं होती। मेरे पास वापस रिस्पॉन्स आता है कि भाई ये फुल एचडी करके दो, वो 4K में शूट करके देते हैं और उनको चाहिए 4K में, और फिर जब अपलोड नहीं होती तो वो वापस फुल एचडी चाहिए। रील्स हमेशा फुल एचडी में ही एडिट करना, मतलब रिकॉर्ड 4K में कर सकते हो, एडिट वाली सीक्वेंस है वो फुल एचडी होना चाहिए, ठीक है। तो ये बी रोल हो गया पहला पार्ट, ठीक है, नॉर्मल बी रोल डाल के छोड़ दिया। दूसरा स्टेप, इसको और अच्छा करना है तो जाओ गूगल पे सर्च मारो पेपर टेक्सचर, बहुत सारे मिलते हैं, कोई भी पेपर टेक्सचर जो टेक्सचर टाइप लगे, मतलब लाइक दिस, ठीक है। इसको डाउनलोड कर लो, इसको ले चलो प्रीमियर प्रो में। ये आएगा नहीं क्योंकि ये PNG नहीं होगी आई गेस, या SVG, मतलब सपोर्टेड फॉर्मेट नहीं होगा इनमें से। चेंज कर सकते हो फॉर्मेट, बट मैं अभी चेंज नहीं करके कोई दूसरा डाउनलोड कर रहा हूँ ताकि मैं फटाफट बता पाऊँ। चेंज करना तो आपको आता है मेरे, मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये फॉर्मेट है, पैटर्न है, सॉरी, ये किया फुल फ्रेम। अब देखो ये ऐसे तो दिखेगा नहीं, ओपेसिटी कम करोगे तो अच्छा, ऐसा लग रहा ही नहीं रहा, वैसे थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है, बट ओपेसिटी करके ना, यहाँ पे आप ब्लेंड मोड कर दो। जैसे ये ब्राइट एरिया तो डार्क वाले करो, जैसे ये मल्टीप्लाई हो गया, डार्कर में कुछ नहीं आ रहा, मल्टीप्लाई में थोड़ा अच्छा लुक आ रहा है कि भाई ये अलग एक पैटर्न टाइप दे दिया। अब इसकी ओपेसिटी थोड़ी और कम कर दो, अब थोड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। अब एक चीज़ लेके चलो, जब ब्राइट कलर्स है ना, वाइट है, तो जो ब्लेंडिंग मोड है उनमें यूज़ करो मल्टीप्लाई, डार्कर, कलर बर्न, ये सब। और अगर डार्कर मोड है, मतलब कलर ब्लैक है, तो फिर ये ब्लेंडिंग मोड में लाइटिंग, स्क्रीन, ये यूज़ करना, बस क्विक टिप है। तो ये हो गया स्टॉक फुटेज, जो हमने अभी अली अब्दाल वाली देखी वैसी बना दी हमने 1 सेकेंड में। और स्टॉक फुटेज में क्या क्या करते हैं लोग, नॉइस डालते हैं, जैसे टेक्सचर हमारे पास पड़ा है, 1 सेकेंड में लेके आता हूँ आपके लिए। ये पेपर ओवरलेज हैं जो मेरे पास पड़ी हैं, और आपके पास भी पड़ी होंगी, क्योंकि अगर आप मेरे को यूट्यूब पे फॉलो करते हो तो मैंने दे रखी है इसका पूरा, जो PDF फाइल थी ना वो दे रखी है पूरी, और या फिर यूट्यूब पे चेक भी कर सकते हो, यहाँ पे भी कहीं डाल दूंगा अगर कहीं एक्सेसिबल होगा तो आपके लिए, ठीक है। तो ये देखो, ये वीडियो है ऊपर जो कि टेक्सचर मूव करता हुआ है, ठीक है, ये एक टेक्सचर मूव करता हुआ वीडियो। अब देखो, देखने में तो ये वाइट वाला है, ठीक है। अब मेरे को ये वाइट हट जाए, सिर्फ ये टेक्सचर दिखे, तो मैं इस पर जाऊँगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये टेक्सचर बस मूव करेगा। अब सकते हो इन तीनों में जितना भी टेक्सचर मूव करके थोड़ा सा अच्छा लुक दे सकते हो, ओल्ड फिल्म वाला दे सकते हो, इसकी ओपेसिटी थोड़ी और कम कर दो, नीचे वाले को हटा दो ताकि सिर्फ एक ही रहे, ऐसा मूव करके थोड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो स्टॉक फुटेजेस में, ठीक है। और डिफरेंस क्रिएट करने के लिए स्टॉक फुटेजेस को एज ए अपने भी रोल्स भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने 1-2 रील देखे हैं जिसमें क्या, यहाँ पे कुछ बोल रहा है बंदा, मान लो आप चाहते हो कि शो कराना कि ये जो बैठा है ये कुछ कहना चाहता है, तो यहाँ पे एक टेक्स्ट मैसेज पॉप करा के कुछ टाइप करा दो, तो थोड़ा सा ऐड करो, मतलब स्टॉक फुटेज को एज इट इज़ यूज़ मत करो, बहुत बेकार लगती है, थोड़ा सा उसमें डिफरेंस क्रिएट करने की सोचो, मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा। या फिर इसकी ओपेसिटी कम करके, मतलब थोड़ा डार्कर करके, ब्राइट ना दिखे इतना, थोड़ा डार्क कर दो, ये ओपेसिटी कम करके बैकग्राउंड में कुछ ना हो, थोड़ा डार्क कर दो ताकि अच्छा लुक आए। तो ये बेसिकली स्टॉक फुटेजेस यूज़ करने का रूल है कि भाई सिंपल यूज़ मत करना, अच्छा नहीं लगता। थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करने के लिए पैटर्न डाल सकते हो, कुछ भी मूविंग टेक्सचर, कुछ भी नॉइस डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखो, जब भी स्टॉक फुटेज डालते हो ना ऐसे ही, तो मेन फुटेज और स्टॉक फुटेज के बीच में एक ट्रांजिशन डाल सकते हो। अभी तो नॉर्मल कट ट्रांजेक्शन है, पता ही नहीं चल रहा कि भाई हाँ ठीक है, एक आया दूसरा आया, बट एक्चुअल में बंदे को पता चलना चाहिए कि अभी ये नॉर्मल फुटेज थी, अब ये बी रोल आ गया है, ये भी चीज़ करा सकते हो। अब देखो, ये एक है प्रीमियर कंपोज़र, बहुत काम का टूल है, मैं तो इसको हर वीडियो में यूज़ करता हूँ। इसमें ट्रांजिशन में जाओगे ना, तो ये ट्रांजिशंस है कुछ गिने चुने, स्लाइड वाले, ये वाले, ये इतने अच्छे नहीं लगे मेरे को। ये फ्लिकर वाला, लाइट वाला अच्छा लग रहा है क्योंकि ये चलता आ रहा है काफ़ी टाइम से और मेरे को पसंद है ये चीज़। तो एक ट्रांजिशन डालोगे जिससे डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा कि अभी पहले ए रोल था, अब बी रोल हो गया। ए रोल मतलब मेन फुटेज, बी रोल मतलब ऊपर डाली हुई स्टॉक फुटेज, ठीक है। प्रैक्टिकली कर सकते हो, सिंपल सा एक अलग लुक भी आ गया। और ट्रांजिशन डालते हो ना तो ऐसा लगता है कुछ खाली नहीं लग रहा, मतलब फ्रेम लग रहा है कि पूरा वीडियो में कुछ भरा भरा है काम।
अगर आपने मान लो 4 ट्रांजेक्शन भी ऐसे डाले हैं, अगर आपको रील डालनी है, आपने स्टॉक फुटेज डाली है, आपको लग रहा है कुछ नहीं किया हुआ लग रहा है काम, 4 ट्रांजेक्शन डालोगे सिंपल वाले, आपको लगेगा रील बहुत तगड़ी एडिट हुई है। तो ये चीज़ भी आप यूज़ कर सकते हो स्टॉक फुटेज और इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट कराने के लिए। डिफरेंस ज़रूरी है, टू बी ऑनेस्ट ज़रूरी है, ताकि व्यूअर को पता चले ये स्टॉक फुटेज है और ये वीडियो है। एज इट इज़ स्टॉक फुटेज कभी मत डालना, ठीक है। अब स्टॉक फुटेज के बाद हम डिस्कस करने वाले हैं आइकन्स के बारे में, कि भाई आइकन्स कहाँ से लाना है, कैसे यूज़ करना है, कहाँ प्लेसमेंट करना है, सब कुछ आइकन्स के बारे में जितना जाना है ना, सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले तो आइकन्स के सोर्स कहाँ कहाँ से हैं जहाँ से हम आइकन्स को ले सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो है सबसे ज़्यादा मैं यूज़ करता हूँ वो है फ्लैट आइकन करके वेबसाइट। मैं दिखा देता हूँ वेबसाइट, ये है फ्लैट आइकन करके वेबसाइट। यहाँ से मेरे को सबसे ज़्यादा आइकन्स मिल जाते हैं इजीली, जो मैं अपने वीडियोस में यूज़ करता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने सर्च मारा वीडियो एडिटिंग, कितने आइकन्स हैं, मैं सारे यूज़ कर सकता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, फ्री में, ठीक है। इनकी एक लिमिट है कि भाई आप डेली के इतने डाउनलोड कर सकते हो, बट वो भी आप सरपास कर सकते हो अगर आपके पास सोशल फॉरेस्ट का सब्सक्रिप्शन है। मैंने इसके रिगार्डिंग अपने चैनल पे वीडियो बना रखा है एडिटर सोनू के, तो ये बहुत काम का टूल है। यहाँ पे मतलब बहुत कम पैसे में आपको अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन मिल जाता है बहुत सारे टूल्स का। तो अभी देखो यहाँ पे देखो फ्लैट आइकन देख रखा है, आप फ्लैट आइकन एक्सेस करना है यहाँ से, जिससे क्या अनलिमिटेड डाउनलोड कर पाओगे इजीली बिना कुछ सब्सक्रिप्शन बाय करे, ठीक है। पहली चीज़ तो ये है, कोई यहाँ से मैं आइकन लेता हूँ। दूसरी चीज़ है कैनवा। कैनवा से कैसे लेता हूँ वो भी दिखाता हूँ, एक सेकेंड। कैनवा में भी बहुत अच्छे अच्छे आइकन्स हैं जो मैं काम ले सकता हूँ। यहाँ पे तो मेरे को डायरेक्ट ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड मिल गया, बट कैनवा में मेरे को वीडियोस डाउनलोड नहीं कर सकता मैं। एनिमेटेड आइकन्स मेरे को कैनवा से मिल जाते हैं। अब मैं चीज़ें दिखाता हूँ कैसे। देखो सिंपली अगर मेरे को कैनवा से आइकन चाहिए ना, पहले मैं एक बनाऊँगा कोई भी, मान लो ये इंस्टाग्राम पोस्ट वाला, ठीक है। इंस्टाग्राम पोस्ट बनाई मैंने, यहाँ पे मैं मेरे को जो आइकन नहीं मिल रहा है मेरे को चाहिए, तो मैं उस आइकन को डालूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल वीडियो एडिटिंग कुछ भी डाल दिया, अभी मैं वही ऑप्शन है ना, ये ग्राफिक्स में जाएंगे, सी ऑल पे करेंगे। अब मेरे को इनमें से जो अच्छा लग रहा है, मेरे को अगर कोई स्टाइल में डालना है वैसा कुछ, तो मैं डायरेक्ट डाल के ट्रांसपेरेंट इमेज डाउनलोड कर सकता हूँ। बट मैं कैनवा में ऐसे आइकन्स के लिए नहीं आता, कैनवा में आता हूँ एनिमेटेड आइकन्स के लिए। जैसे ये एनिमेटेड आइकन है, ये मेरे को चाहिए, ये मेरे को अच्छा लग रहा है, ये मेरे को अच्छा लग रहा है, अब इसको मेरे को यूज़ करना है, तो मैं डायरेक्ट डाउनलोड करने जाऊँगा तो ये वाइट बैकग्राउंड के साथ डाउनलोड होगा और मैं फिर इसको यूज़ नहीं कर पाऊँगा। तो इसको यूज़ करने के लिए बैकग्राउंड है ना, उसका कलर मैं कर दूँगा ग्रीन। अब इसको मैं डाउनलोड कर लूँगा वीडियो को, जैसे डाउनलोड पे गए। अब इसमें आप देखो जैसे पीएनजी में तो जैसे तो पीएनजी में आप ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड कर सकते हो, बट इसमें पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने ग्रीन करा है, ठीक है। MP4 डाउनलोड करना है इसको सिंपली। वही अपने एसेट्स के अंदर एक साथ ही रखते हैं सारी चीज़ें, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े एक जगह मिल जाए। तो ये वीडियो हमने डाउनलोड किया है, यहाँ पे ले आए, इसको इंपोर्ट करते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये आइकन है, ठीक है। अब इसकी पोजीशनिंग मैंने आपने ऑलरेडी बता रखी है कहाँ पे करनी है, ठीक है। तो पहले इसको थोड़ा स्केल डाउन करा और फिर पोजीशन आ गई यहाँ पे। अब ये आइकन की पोजीशन तो हो गई है, बट ये ग्रीन वाला है, हटाना है। इफ़ेक्ट्स में जाओ, सर्च करो ULTRA अल्ट्रा की। कईयों में की लाइट होती है, कईयों में ग्रीन स्क्रीन का कुछ अल्ट्रा की जैसा होता है। अब कलर चूज़ किया और ये हट गया। अब ये मेरे पास एनिमेटेड आइकन आ गया। अभी मेरे पास हाउ टू गेट क्लाइंट्स, एडिटर सोनू। अभी मेरे पास एनिमेटेड आइकन आ गया और अब इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ अपनी वीडियो में। तो पहला तो ये आइकन के लिए कैनवा हो गया। अब आते हैं फ्लैट आइकन से मैं कैसे यूज़ करके शो कराता हूँ। जैसे फ्लैट आइकन पे गए, कोई भी अगर मेरे को कलरफुल चाहिए तो इसको डाउनलोड किया, कोई भी मेरे को कलरफुल चाहिए तो मेरे को इससे PNG है डाउनलोड कर सकता हूँ, जिसको आफ्टर इफेक्ट में PNG डाउनलोड कर सकता हूँ, जिसको मैं प्रीमियर प्रो में यूज़ कर सकता हूँ सिंपली प्रीमियर प्रो में। बट सीधा मैं आइकन ऐसे छोड़ता नहीं हूँ, एक चीज़ याद रखना, आइकन्स को सीधा ऐसे मत ला के छोड़ो कि पॉप हो जाए, बात खत्म। पहले तो आइकन की पोजीशन सही करो, क्योंकि आइकन की एक आपको पोजीशन मिली हुई है। अगर ऊपर स्पेस है तो ऊपर लो, नीचे स्पेस है तो फिर नीचे रखो, बट कंसिस्टेंट रखो। मतलब एक बार ऊपर डाल दिया, दूसरी बार नीचे डाल दिया, फिर ऊपर डाल दिया, नीचे डाल दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये दिक्कत हो जाए, क्योंकि व्यूअर जब देख रहा है तो उनके दिमाग में एक फिक्स चीज़ है पोजीशन, कि भाई आपका फेस मेरे को यहाँ दिख रहा है। अब अगर वीडियो मेरे को यहाँ दिखेगा ना, तो मैं ढूंढूंगा पहले, तो मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा। अगर पहले आपको आइकन यहाँ दिख रहा है, फिर आपको आइकन यहाँ दिख रहा है, फिर यहाँ 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 यहाँ
डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब वो कंफ्यूज हो रहा है कहाँ देखना कहाँ है आइकन के लिए। जब मेरे को आइकन देखने हैं मेरे को आइकन यहाँ दिखेंगे, जब मेरे को कैप्शन देखना है कैप्शन मेरे को यहाँ दिखेगा, और जब मेरे को क्रिएटर का फेस देखना है तो वो मेरे को यहाँ पे दिखेगा। एकदम पोजीशन इसलिए ज़रूरी है कि सामने वाला कंफ्यूज ना हो, उसको बार बार अपनी नज़रें ना घुमाना पड़े, क्योंकि अगर सामने वाले को दिखेगा भी एक जगह स्पेसिफिक जगह, उनको पता है कहाँ फोकस करना है, तो उनके लिए वो इंगेजिंग रील बनेगी, अच्छी रील बनेगी और उनके लिए वैल्यूएबल बनेगी। ठीक है, ये हमने यहाँ पे पोजीशन डाल दी। अब आपको देखो एक चीज़, ये बताइए ये जैसे पॉप हुआ है सीधा, कभी ये मत यूज़ करना। ठीक है, थोड़ा सा क्या है एनिमेशन डाल दो। अब एनिमेशन के लिए मेरे पास एक प्रीसेट पड़ा है केलर होलैंड का, तो उसमें क्या है बेसिकली स्टार्टिंग में ये जो कोई भी आइकन हो गया उसकी लेयर है उसको स्टार्टिंग से कट कर दो, थोड़ा सा कंट्रोल के दबा के थोड़ा फ्रेम छोटा मोटा, फिर यहाँ पे जाके सर्च मारो कोई भी एनिमेशन। केलर होलैंड में दिखा देता हूँ कौन कौन से हैं ऑलरेडी। केलर होलैंड प्रीसेट, इसे मेरे पास ट्रांजिशंस के नाम पे टेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 3, इन आउट इफेक्ट्स। इन मतलब जब कोई चीज़ अंदर आती है, मतलब बाहर से अंदर आएगी, और मेरे को जब आउट वाला जब बाहर अंदर ऑलरेडी है, जैसे ये आइकन है मेरे को इसको हटाना है तो मैं आउट वाला एनिमेशन यूज़ कराऊंगा। और इफेक्ट मतलब जब वो डला हुआ है यहाँ पे तो वो कंटिन्यूस कैसा रहेगा। अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। इनके लिए मैंने स्टार्टिंग वाला पार्ट कट कर दिया है, आउट के लिए मेरे को लास्ट में पार्ट कट करना पड़ेगा कंट्रोल के दबा के, और इफेक्ट्स के लिए मैं इसको रखूँगा। ठीक है, इन मतलब जब अंदर आएगा वो एनिमेशन क्या चाहिए, तो वो मेरे को यहाँ पे जाऊँगा, ये सारे एनिमेशंस है उनमें से मेरे को स्लाइड अच्छा लगता है ज़्यादातर, तो स्लाइड अप करना है मेरे को, नीचे से ऐसे ऊपर आए। स्लाइड अप में 3 है, प्लस, डबल प्लस, ट्रिपल प्लस। ये स्पीड है, मतलब प्लस यानी स्लो, तो मीडियम, फास्ट। फास्ट चाहिए, स्लो चाहिए, मीडियम चाहिए, तो मैं मीडियम पे ज़्यादा रखता हूँ, तो मेरे को इन एनिमेशन मीडियम वाला चाहिए। अब देखो कैसा फ़र्क आया, तरीके बताइए। एनिमेशन आ गया, ये देखो ये एनिमेशन आ गया। ठीक है, ये हो गया इनका। अब मेरे को आउट का स्लाइड में ही चाहिए, स्लाइड डाउन। ठीक है, आउट में गए, स्लाइड गए, और स्लाइड डाउन में मेरे को फास्ट स्पीड चाहिए क्योंकि निकल रहा है तो मेरे को जल्दी निकालना है, तो यहाँ पे ड्रैग कर दिया। अब देखना लास्ट में जिनसे वो इंटरनेट गया, फटाक से गया। ठीक है, अब इफेक्ट में आएंगे, वो इसको कंटिन्यूसली इफेक्ट देते रहेगा जब तक ये दिख रहा है मेरे को। इफेक्ट्स में जाओगे, सारे इफेक्ट्स है, कौन से चाहिए, ग्लो चाहिए, ये लो ग्लो, थोड़ा ग्लो आ गया, कम ज़्यादा करना है कर लो, डबल करना है, मिरर करना है, जूम करना है, मैग्नीफाई करना है, ये लो। ये सारे इफ़ेक्ट्स हैं, मतलब अब इसमें क्या बताऊँ, स्मोक, ये एक बेसिकली नॉइस होता है आफ्टर इफेक्ट का, तो वैसा कुछ है। तो ये अलग अलग इफ़ेक्ट्स हैं। ठीक है, इनको यूज़ करके आप ये चीज़ कर सकते हो। बताइए। अब इनको ऐसे ओपन कर करके करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लो मेरे को अभी पता है कि मेरे को इफेक्ट यूज़ करना है स्लाइड अप का, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा स्लाइड। स्लाइड लिखते मेरे को स्लाइड वाले सारे खुल गए, स्लाइड अप में ड्रैग कर लूँगा और मेरा काम हो जाएगा। ये बताइए। तो ठीक है, ये एनिमेशन हो गया आइकन्स का। आइकन्स को कभी सिंपल मत रखो, जैसे ये आ रहा है तो इसको भी मैं सिंपल नहीं रखूँगा। स्टार्टिंग में कट करा, स्लाइड अप ड्रैग करा, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। ठीक है, ड्रैग हो गया, अप हो गया, एनिमेशन ऐड हो गया। मूवमेंट ज़रूरी है वीडियोस में, मतलब आप स्टैटिक नहीं रख सकते चीज़ें। ठीक है, और भी आइकन्स के लिए वेबसाइट्स देखो, पता होना कोई मैटर नहीं करता इतना ज़्यादा कि अगर आपको और पता होंगी तो कुछ और हो जाएगा, कुछ नहीं होना। आइकन्स आप यही यूज़ करोगे, वही फिर के। बट आप इसमें देखो, इसमें भी आइकन्स की हैं 2-3 वेबसाइट जहाँ से आप यूज़ कर सकते हो आइकन्स। ठीक है, कैनवा बता दिया, फ्लैट आइकन बता दिया, और बहुत सारे आइकन्स के लिए वेबसाइट्स हैं। जैसे आइकन सर्च मारोगे ना तो ये फ्लैट आइकन आ गया, फॉन्ट ऑसम, फ्री पिक। आइकन्स के लिए ऑप्शन तो बहुत हैं, बट आइकन फाइंडर भी एक अच्छा ऑप्शन, मैंने पहले यूज़ करता था आइकन फाइंडर। अब बस मेरा फ्लैट आइकन सोशल ये फॉरेस्ट की वजह से सब्सक्रिप्शन मिल चुका है, तो मैं उसको भी यूज़ करता हूँ ज़्यादातर। बट यहाँ से भी आपको अच्छे खासे आइकन मिल सकते हैं, आइकन फाइंडर से भी। तो ये 3 वेबसाइट्स बहुत हैं, 3 वेबसाइट्स बहुत हैं आपके लिए। अगर आपको अच्छे आइकन्स चाहिए तो आराम से आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। तो ये हो गया अपना आइकन्स वाला पार्ट। अब आगे हम डिस्कस करेंगे, ये हो गया अपना आइकन वाला पार्ट्स। अब हम आगे डिस्कस करेंगे ओवरले पे जो एनिमेशंस है उनका स्ट्रक्चर। पिछले वाले में हमने आइकन्स के बारे में डिस्कस किया था, इस बार हम ओवरले पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि हर बार ये सेम स्ट्रक्चर नहीं रहना, मतलब फेस नहीं दिखेगा हर बार। कभी ना कभी कोई एक्सप्लेनेशन वाला कुछ ओवरले आएगा जहाँ पे एक स्क्रीन कवर होगी पूरी, तो वो एक बार करके दिखाता हूँ। जैसे ओवरले में कोई भी ले लो, स्ट्रक्चर ले लो कोई भी, जैसे कई लोग पेपर ट्रांजिशन यूज़ करते हैं ये वाला ओवरले के तौर पे। अब इसको मैं एक सेकेंड, ये यूट्यूब फॉर्मेट है, ये एक ओवरले बन सकता है भाई। अभी के लिए मैं ये ले रहा हूँ, बट ये मत यूज़ करना, ये ऑलरेडी बहुत लोगों ने यूज़ कर दिया है और ये ओवररेटेड हो चुका है। अभी ये किसी मतलब काम की चीज़ नहीं है, मैं तो अवॉइड करता हूँ इस स्ट्रक्चर को। बट अभी मेरे पास
यही पढ़ा है, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ें होती है। सेम है, सब कुछ सेम है। सेफ एरिया के अंदर सारा काम करना है इसका। जैसे मान लो सेफ एरिया इसका हो गया, कुछ भी एक्सप्लेन करना है इसके अंदर वैसे मेनली करना है, बट अगर फिर भी आपके पास स्पेस है तो इस बॉक्स के अंदर अंदर सारी चीज़ें करो, क्योंकि यहाँ पे वही कैप्शन वाली सारी चीज़ें आएगा। तो जितनी भी एक्सप्लेनेशन करनी है ना वो इसके अंदर होनी चाहिए, जितनी भी एक्सप्लेनेशन है। बट अगर आपके पास थोड़ा स्पेस का इशू है तो आप यहाँ तक ला सकते हो। मतलब ये स्क्वायर बॉक्स है, यहाँ पे आपको सारा एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट करना है। एक बार मैं अपने क्लाइंट की दिखा देता हूँ जो मैंने कर रखा है ओवरले से। आई गेस एक बार दिखा देता हूँ, मेरे को मिल जाए तो वीडियो। अब देखो जैसे मैंने ये ओवरले यूज़ किया था, ठीक है, जिसमें मैंने ऊपर ये रखा बंदे को, दूसरे बंदे को नीचे रखा, ये इसको पैसे दे रहा है और सारा काम इस बॉक्स के अंदर हो रहा है। तो ओवरलेज में ऐसा स्ट्रक्चर दिखाना एक्सप्लेनेशन के लिए। ये प्री मैन्युअलाइजेशन, ठीक है। तो एक दो वीडियोस और होंगी तो वो दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। तो ये हो गया ओवरले का नियम। ओवरले में क्या सीन ध्यान रखना है आपको, देखो जो भी एक्सप्लेनेशन है कैसे करनी है, थिंकिंग कैसे करनी है, मैंने ऑलरेडी अपनी लाइव एडिटिंग की वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है कि क्रिएटिव थिंकिंग कैसे करते हैं एग्जाम्पल के लिए। वो मैं इसके जस्ट बाद में डाल दूंगा, तो आप सोच पाओगे कि आपको ओवरले पे डालना कैसे और मैं कैसे डालता हूँ। बट अभी ओवरले का स्ट्रक्चर फ्रेम आपको यही रखना है, इससे बाहर आपको ओवरले में नहीं जाना है, वरना वो जूम होके कट आउट होके चीज़ें बहुत सारी हो जाएंगी, ठीक है। अब एक टिप दूंगा कि जब भी ओवरले यूज़ करो ना बैकग्राउंड में, तो ये डार्क कलर के यूज़ करना, मतलब ब्राइट कलर के इतने अच्छे नहीं लगते। अब एक चीज़ आप यूज़ देखोगे, बहुत सारे लोग ये ग्रिड वाला यूज़ करते हैं, मत करना, ऑलरेडी बहुत यूज़ हो चुका है, ठीक है। तो ये था अपना ओवरले वाला पार्ट। अब आगे हम साउंड इफ़ेक्ट्स पे और बैकग्राउंड म्यूज़िक पे बात करेंगे। अब इस वीडियो में हम साउंड इफ़ेक्ट्स के रिलेटेड डिस्कस करेंगे। तो मैं अपनी पुराने क्लाइंट्स की ही रील लेता हूँ जिसमें मैंने ऑलरेडी साउंड इफ़ेक्ट्स लगा रखे हैं। ये रील है और इसमें मैं बताता हूँ 3 या 4 साउंड इफ़ेक्ट्स मैक्स यूज़ हुए हैं, ठीक है। अब मेरे पास एक साउंड इफ़ेक्ट्स का पैक पड़ा है, ठीक है, एक से मैं दिखा देता हूँ। मेरे पास 25-30 साउंड इफ़ेक्ट्स हैं जो मैं यूज़ करता हूँ अपने वीडियोस में। क्लाइंट्स, एसेट्स और यहाँ पे साउंड इफ़ेक्ट्स हैं। इनका मैं आपको लिंक दे दूँगा, आपको ये मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये फिक्स साउंड इफ़ेक्ट्स हैं, मेरे को इनके बाहर रेयरली साउंड इफ़ेक्ट यूज़ करने को मिलता है, मतलब ज़रूरत ही नहीं पड़ती मेरे को यूज़ करने की, क्योंकि साउंड इफ़ेक्ट्स रील्स में, एजुकेशनल रील्स में फ़िक्स होता है। मैंने इसको ड्रैग किया, ये अलग अलग साउंड इफ़ेक्ट्स हैं, सुन लेना आराम से। जिसमें से मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ, एक तो ये कैमरा शटर, ठीक है, कैश रजिस्टर, ठीक है, क्लिक, ठीक है, और ये क्लिक भी कभी कभी, फिर एक करेक्ट, ठीक है, काउंट अप मशीन, ये भी आता है, गुड आइडिया, थोड़ा बहुत कहीं कहीं यूज़ होता है, हर जगह नहीं होता। कीबोर्ड, ये अगर मेरे को यूज़ करना हो तो, ठीक है। और मैं इनमें से एक ये भी यूज़ करता हूँ, स्टैम्प वाला, ठीक है, पेपर स्लाइड वाला, ठीक है, और पॉप वाला, ठीक है। थोड़ा सस्पेंस वाला मैं कभी यूज़ नहीं किया है, मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ी, बट आपके काम की आ सकती है। स्वाइप, ठीक है, वुश, रॉन्ग आंसर, और ये कीबोर्ड टाइपिंग। ये साउंड इफ़ेक्ट्स मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे काम आते हैं, इतने ही, इससे ज़्यादा साउंड इफ़ेक्ट कभी यूज़ ही नहीं किए मैंने। तो ये सारा बना रखा है मैंने, आपको भी चाहिए तो मैं दे दूंगा, ठीक है। अब देखो जैसे ये है, तो यहाँ पे मैंने एक साउंड इफ़ेक्ट डाला है, 2 crore at a मनी, कैश वाला, कैश रजिस्टर विड्रॉ वाला, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने कैश वाला डाला क्योंकि मनी के रिलेटेड कुछ आया, ट्रांजिशन आया, तो यहाँ पे मैंने कैमरा शटर डाला है, ध्यान से सुनना इसको। welcome देखो कैमरा शटर ऐड करते ही एक अलग ही लुक आ गया ट्रांजिशन में भी, episode or status ठीक है। अब ये क्लिक यूज़ किया मैंने यहाँ पे, is free money ठीक है। वैल्यूएशन, एक ये साउंड इफेक्ट सुनना, मतलब होता है ठीक है। तो ये रिपीट वही सेम साउंड इफेक्ट्स होंगे। अब देखो यहाँ पे देखो, at a सेम कैश वाला, की वैल्यूएशन क्लिक सेम, ये भी क्लिक ही है, ये भी इसके नीचे जो लगा हुआ है ये भी क्लिक साउंड इफेक्ट है। ये साउंड इफेक्ट्स है सारे, यहाँ पे मैं बड़ा करके दिखाता हूँ, ये सारे साउंड इफेक्ट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये वो कच वाला साउंड इफेक्ट है,
which would be 6 अगर नोटिस करोगे ना, इसमें सिर्फ 3 साउंड इफेक्ट्स यूज़ हुए हैं, बार 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 बार, और व्यूअर को नहीं पता अभी तक ये चीज़, बट ये चीज़ एक्चुअल में कन्वे कर रही है चीज़ें। तो 3 साउंड इफेक्ट्स से पूरी वीडियो काम हो चुका है साउंड इफेक्ट्स का। जब ज़रूरत पड़ती है तो एक्स्ट्रा भी पड़े हैं यूज़ करने हो तो, बट 3 साउंड इफेक्ट्स से काम हो गया। तो साउंड इफेक्ट्स में ज़्यादा कुछ है नहीं, बट एक चीज़ याद रखो, साउंड इफेक्ट्स की वॉल्यूम है ना, वो थोड़ी कम रखनी होती है। अब देखो ये यहाँ पे गया है, इसका वॉल्यूम बार 18 से नीचे रहा है, तो इसको 21, 24, 27, 30 यहीं कहीं रखो। इससे ऊपर जाएगा तो बहुत डिस्टर्ब करेगा व्यूअर्स को। साउंड इफेक्ट की वॉल्यूम इतनी कम ही रहनी चाहिए, मतलब ये यहाँ तक जाना चाहिए 24, 26, और इसी 30, 33 के आसपास ही बैकग्राउंड म्यूज़िक का होना चाहिए। और ऑडियो का बताया, डायलॉग का बताया था मैंने, -6 तक का होना चाहिए, जिससे क्या है एक्चुअल में आवाज़ क्लियर सुनाई देगी, साउंड इफेक्ट्स अलग से सुनाई देंगे और म्यूज़िक भी सुनाई देगा, और कोई भी किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, ये हो गया साउंड इफेक्ट वाला पार्ट। अब थोड़ा सा ऐड में ही बैकग्राउंड म्यूज़िक वाला करते हैं, जिसमें कुछ खास नहीं है वैसे, क्योंकि ये नॉर्मल रील्स होती है टेक्निकल वाली, जिनमें कहीं से भी आप बैकग्राउंड म्यूज़िक एक डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। अब डाउनलोड करने के लिए कहाँ से कर सकते हो, देखो आप यूट्यूब पे आपको अनलिमिटेड बैकग्राउंड म्यूजिक सर्च करो, ऑडियो लाइब्रेरी, यहाँ पे जितने भी म्यूज़िक है ना उन सबको यूज़ कर सकते हो, सारे कॉपीराइट फ्री हैं। ये बहुत सारे प्लेलिस्ट बना रखी हैं, उनमें से जिस स्टाइल का चाहिए उस स्टाइल का यूज़ कर सकते हो। बैकग्राउंड म्यूज़िक में ये 152 म्यूज़िक ये रहे, फिर ये ये वोकल के साथ है, ये फिर सॉन्ग्स अलग हैं, फिर ये एस्थेटिक सॉन्ग्स हैं, फिर ये 2019 की लाइब्रेरी है, फिर ये व्लॉगिंग का है। तो जैसा नीच चाहिए वो यहाँ से डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। और अगर ये नहीं करना तो फिर यहाँ पे जाओ सोशल फॉरेस्ट पे, जहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ, यहाँ पे जाओ, एपिडेमिक साउंड है, इसको यूज़ करो। इस पर बड़ी लाइब्रेरी है, मतलब मज़े ही मज़े, वैसे ही है। दिखा देता हूँ एक बार मैं। एपिडेमिक साउंड पे क्लिक किया, अभी एपिडेमिक साउंड खुल गया, एक्सेप्ट किया कुकीज़। अब मेरे पास म्यूज़िक ही म्यूज़िक है, और यहाँ से मेरे को साउंड इफेक्ट्स भी मिल सकते हैं अगर मेरे को जो अलग से कुछ चाहिए होता है तो। बट मेरे को मेनली यहाँ से म्यूज़िक चाहिए होता है, किस टाइप में चाहिए, कैटेगरीज देखो, ऐड रन कर रहे हो, ट्रेलर है, व्लॉग है, कॉमेडी वीडियो है, हॉलीडे सेशन है, कुकिंग वीडियो है, वर्कआउट वीडियो है, सिनेमेटिक है, पॉडकास्ट है, ट्रैवल है, कॉर्पोरेट है, ट्यूटोरियल है, स्पोर्ट्स और एक्शन, कैटेगरीज बना रखी है। और क्या चाहिए, तो म्यूज़िक यहाँ से भी ले सकते हो। एक और जगह जहाँ से म्यूज़िक ले सकते हो, सेम सोशल फॉरेस्ट में ही है, इन्वर्टो एलिमेंट्स, ठीक है, इसमें जाना, एक्सेस लिंक 1, और यहाँ से म्यूज़िक में जाके ऑलरेडी कर सकते हो। और इसकी सब्सक्रिप्शन है ना जो सोशल फॉरेस्ट की, इसकी ज़्यादा नहीं है, और हमारी इस टीम से बात भी चल रही है सोशल फॉरेस्ट वाली, और वो एक वीडियो एडिटिंग के लिए अलग पैकेज बना रहे हैं, वो और सस्ता होगा। तो सही बता रहा हूँ, इसको बाय कर लेना, बहुत काम की चीज़ है। यूट्यूब पे वीडियो बना हुआ है एडिटर सोनू चैनल पे, इसको यूज़ कैसे करते हैं, बाय कैसे करते हैं, सब कुछ ठीक है। अब एक फ्री सोर्स और बता देता हूँ, जैसे यूट्यूब वाला था वो तो फ्री सोर्स, मैंने ऑडियो लाइब्रेरी बता दी फ्री है। अब एक फ्री सोर्स और है जो मैंने स्टार्टिंग में यूज़ करता था, वो है मिक्सकिट। ये एक वेबसाइट है जो मैं स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ करता था। मतलब यहाँ पे मेरे को वीडियोस, म्यूज़िक, साउंड इफेक्ट, टेम्पलेट्स, आइकन सब मिलता है मेरे को। तो मैं अभी नहीं यूज़ करता, पहले करता था जब मैंने स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे मतलब अच्छा खासा एसेट्स और जो काम आने वाली चीज़ें ना वो ज़्यादा हैं। इन्वर्टर मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगता इतना ज़्यादा, क्योंकि उस पर बहुत सारा है बट काम आने वाली चीज़ें बहुत कम है, ठीक है। तो इन्वर्टो एलिमेंट्स, ऑडियो लाइब्रेरी यूट्यूब की, एपिडेमिक साउंड और ये मिक्सकिट, ये 4 सोर्स हो गए बैकग्राउंड म्यूज़िक के लिए। अब बैकग्राउंड म्यूज़िक डालते टाइम मैंने बता दिया वॉइस लेवल तो यहाँ पे होना चाहिए, बट बैकग्राउंड म्यूज़िक को एंड करते टाइम ये दिख रहा है कुछ, ये एंड करते टाइम कुछ ऐसा डला हुआ इफेक्ट है जो मैं हटा दिया अभी। अब जब ये एंड होगा ना, ये शार्प एंड होगा, मतलब फट दे से एंड हो जाएगा। सुनना इसको एक बार। अब आपके लिए थोड़ी वॉल्यूम इंक्रीज़ करता हूँ क्योंकि ये बैकग्राउंड म्यूज़िक है तो इसलिए मैं इसकी कम ही रखता हूँ वैसे, बट मैं अभी आपको सुनाने के लिए इसको इंक्रीज़ करता हूँ। सुनाने के लिए आपको इसकी इंक्रीज़ करता हूँ, सुनिए अब। ये अचानक बंद हो गया। अब मेरे को यहाँ पे ख़त्म तो करना है बट मैं नहीं चाहता ये अचानक ख़त्म हो। तो यहाँ पे एक इफ़ेक्ट है, सर्च करोगे POWER पावर, ये आएगा कांस्टेंट पावर। इसको ड्रैग करो बैकग्राउंड में, ठीक है, ये लग गया। अब इसको ड्रैग जितना करोगे वो उस हिसाब से स्मूथ आउट हो जाएगा। अब सुनना इसको,
समझ गए? बस ये काम आता है। आप इसको मतलब अचानक से कट नहीं करना है, ठीक है? अगर स्टार्ट भी करो तो अचानक से मत करो। ये जो आइकन्स दिख रहे हैं ना, ये अभी प्रीमियर प्रो में हायर वर्जन में आए हुए हैं, लोअर वर्जन में नहीं है, तो इसलिए मैंने वो ड्रैग करके दिखाया था। ये सिंपली यहाँ से ड्रैग होते हैं ऐसे, तब ज़ीरो से शुरू होंगे, एकदम धीरे धीरे उठेंगे। सुनना एक बार इसको ध्यान से। सुना? तो ये इसलिए ये दोनों चीज़ें काम किया ताकि बैकग्राउंड म्यूजिक स्मूथ इन स्मूथ आउट, आराम से सारा, बिना कोई एड्रप्ट कट के चला जाए, ख़त्म हो जाए, ठीक है? तो ये हो गया बैकग्राउंड म्यूजिक साउंड इफेक्ट्स का पार्ट। अब हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे, क्लाइंट को सेंड करेंगे, कैसे करना है वो सब हम डिस्कस करेंगे। अभी देखो हमारी वीडियो एक तरह से मान लेके चलते हैं, हमें डन हो चुकी है। इसी की जगह हम इसको ही लेके चलते हैं कि ये डन हो चुकी है वीडियो। अब इसको हमें क्लाइंट को भेजना है, बट उससे पहले एक चीज़ करनी है, जो एक स्टेप है कॉमन करना चाहिए आपको, ताकि थोड़ा अच्छा लुक आ जाए। जैसे ये वीडियो है, आपको क्लाइंट को भेजनी है एक्सपोर्ट करके, तो थोड़ा सा इसको पहले कलर ग्रेड करो क्योंकि इतना डल लग रहा है ये वीडियो, ठीक है? तो इसको ल्यूमेट्रिक कलर करते हैं, ल्यूमेट्रिक कलर, ठीक है? इसको ड्रैग करते हैं यहाँ पे, एंड थोड़ा सा इसको, मतलब ये बार बार एडजस्ट मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको स्क्रैच से दिखाना है, वरना मेरा ऑलरेडी प्रीसेट्स बने पड़े हैं। दिखाता हूँ, देखो वर्टिकल एडिटिंग है ना इसमें, ये वर्टिकल वाला क्लिक करते ही ये मेरा डिफ़ॉल्ट वाला शीटिंग आ जाएगा जो मेरे को चाहिए एक्चुअल में। तो यहाँ पे सब कुछ मिलता है मेरे को, ठीक है? तो ल्यूमेट्रिक कलर में गए, ये वीडियो सेलेक्ट करी, अब इसको कलर करते हैं। थोड़ा सा ये डल लग रहा है, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट कम है, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देते हैं। थोड़ा सा कलर्स में ये रेडिश में भी थोड़ा हल्का टोन है, थोड़ा ब्लूइश वाला दे सकते हैं, या फिर रेडिश पे इतना नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है? थोड़ा सा मेरे को हाइलाइट्स कम करनी है, शेडोज़ कम करनी है। ये थोड़ा एक्सपेरिमेंट करोगे समझ में आ जाएगा चीज़, क्योंकि कलर ग्रेडिंग ये हैवी नहीं करनी है आपको। थोड़ा कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दो, मैं बताता हूँ कि देखो क्या करना है। थोड़ा कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दो, एक्सपोजर को छेड़ना भी नहीं है अगर नॉर्मल है फुटेज दिख रही है तो। अगर ज़्यादा ब्राइट दिख रही है तो एक्सपोजर को थोड़ा सा छेड़ सकते हो। जैसे मान लो ये इतना रख दिया, मान लो अगर ज़्यादा लग रहा है तो कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दो, थोड़ा सा ज़्यादा मत करना, शेडोज़ थोड़ी कम कर दो, और इसको वापस ज़ीरो कर दो एक बार। अब देखो डार्क लुक आ रहा है, तो इसको थोड़ा कम डार्क करना है, इतना डार्क भी नहीं करना, ठीक है? तब ये देखो, ये बिफोर, ये आफ्टर। और एक मैंने बीच में एफेक्ट्स वाला बताया था ये, ठीक है? अब इसका काम क्या है, जैसे आपने कोई इफेक्ट डाल दिया, अब आपको चेक करना है ये सही लग रहा है कि नहीं लग रहा, तो आप उसको डिलीट करोगे, वैसे करोगे, या फिर इसको ये जो आई लगा हुआ है इसको हटाओगे, ऐसे करोगे। तो इससे अच्छा है अगर आपको बहुत सारे इफेक्ट्स लगा के एक एक करके करोगे, उससे अच्छा आपने ये कर दिया ना, पूरी कॉम्प में जितने भी इफेक्ट्स है ना, कुछ भी नहीं दिखेगा, इफेक्ट नहीं दिखेगा, इफेक्ट्स के अलावा बाकी सब दिखेगा। अब ये ऑन करते ही वापस इफेक्ट लग जाएंगे। तो अगर पूरी टाइमलाइन में इफेक्ट्स नहीं चाहिए, अगर बिना इफेक्ट्स के देखना है तो इसको ऑन करना होता है, टॉगल की को। ये है ग्लोबल एफएक्स म्यूट का के, मतलब इफेक्ट्स म्यूट हो जाएंगे, दिखेंगे नहीं। तो ये हो गया, थोड़ा कलर ग्रेडिंग कर दिया। अब ये एक टाइमलाइन, एक वीडियो पे कलर ग्रेड किया है हमें पूरी वीडियो, जितनी भी वीडियोस है ना ये सब पे कलर ग्रेड करना है। तो एक एक करके कॉपी पेस्ट नहीं करके मैं इसको कंट्रोल एक्स करूँगा, कट करूँगा यहाँ से। ये मेन वीडियो है जो है, और ये इसका सोर्स फाइल है। यहाँ पे सोर्स फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पे उसको पेस्ट कर देना है। अब ये सोर्स फाइल पे लग चुका है, मतलब जो ओरिजिनल वीडियो है ना उस पर लग चुका है। तो अब ये सारी हर जगह ये सेम कलर दिखेगा आपको, ठीक है? और अब अगर कलर्स बिना देखना है तो इफेक्ट्स हटा दो, सब में हट जाएगा। तो थोड़ा कलर ग्रेड कर दिया अब हमने। अब हम इसको एक्सपोर्ट करके क्लाइंट्स को सेंड करना है, ठीक है? तो मैं जाता हूँ, अब दो तरीका है, या तो आप कंट्रोल एम दबाओगे तो आपको पेज हो जाएगा एक्सपोर्ट वाला खुलना, ठीक है? या फिर एक और तरीका है, अगर कंट्रोल एम नहीं दबाना तो यहाँ पे जाओ, फाइल्स पे क्लिक करो, एक्सपोर्ट मीडिया, ठीक है? अब यहाँ पे सेटिंग्स में पहला चूज़ करना है आपको मैच सोर्स, दूसरा ये चूज़ करना है H.264, ये ब्लूरे नहीं चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए, सिर्फ एग्जैक्ट यही। और फिर ये लोकेशन है कि कहाँ पे ये आपको एक्सपोर्ट करना है। तो मैंने इसका मान लो एक फ़ोल्डर और बनाना है मेरे को फाइनल का, इस पर क्लिक किया और मैंने बना दिया फाइनल। इसके अंदर मैं फाइनल लीड डाल दूँगा, सेव। सेटिंग सारी, और कुछ नहीं छेड़ने की ज़रूरत पड़ी, इसमें भी बहुत सारा है छेड़ने को, बट ज़रूरत नहीं है छेड़ने की, ठीक है? ऑलरेडी इसने सीक्वेंस के हिसाब से उठा रखा है। सिंपली एक्सपोर्ट पे हिट करना है और ये एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। अब इसको कैंसिल करके एक और चीज़ बताता हूँ। एक्सपोर्ट करना है बट आपको एडिट भी करना है, क्योंकि अब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो प्रीमियर प्रो को यूज़ नहीं कर पाओगे। तो आपको सिंपली क्या करना है, एक्सपोर्ट पे जाना है, सेंड टू अडोबे मीडिया इनकोडर, डायरेक्ट वहाँ पे भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। मीडिया इनकोडर एक ऐप है
जो आपको एक्सपोर्ट साइड में कर देगी और फिर आप प्रीमियर प्रो भी यूज़ कर पाओगे साथ में। तो इस पर क्लिक करके आप वहाँ पे भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। मैं सेंड टू मीडिया एनकोडर पे क्लिक करता हूँ, मीडिया एनकोडर ओपन होगा, फिर उस पर एक्सपोर्ट करना है अपने को, ठीक है। ये मीडिया एनकोडर ओपन हो रहा है, 2 मिनट दो। तो मीडिया एनकोडर में कुछ ऐसा खुलेगा, मीडिया एनकोडर, ये ऐप लोड होते होते फिर यहाँ पे बेसिकली सारी सेटिंग्स मिलेंगी। कुछ चेंज करना हो तो पहले वहाँ से चेंज करके आओगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे करने की। रेडी है, सब लोकेशन चूज़ कर रखी है हमने, सिर्फ प्ले पे क्लिक करना है। ये प्ले वाला बटन है, इस पर क्लिक करोगे ये रेंडर स्टार्ट हो जाएगा। और रेंडर जब रेंडर हो रहा है तब आप इसमें आफ्टर इफेक्ट प्रीमियर प्रो में काम कर सकते हो अलॉन्ग विद दैट। क्योंकि अगर आप यहाँ मान लो 1 घंटे लग रहा है एक्सपोर्ट टाइम, और अगर आपने 1 घंटे काम करना है तो एक्सपोर्ट वहाँ पे लगा दो, काम यहाँ पे कर लो, जिससे थोड़ा प्रोसेस ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो अभी एक्सपोर्ट करते हैं इसको और उसके बाद क्लाइंट को आगे सेंड करते हैं। तो अब जैसे ही एक्सपोर्ट हो गया, ठीक है, तो आपको सबसे पहले कहीं पे भी कोई भी प्लेटफॉर्म अपलोडिंग वाला वहाँ पे अपलोड करना है। जैसे मैं अभी ड्राइव पे अपलोड करके क्लाइंट्स को भेजूँगा, ठीक है। तो माई ड्राइव, कोई भी वीडियो, कोई भी फोल्डर मैं क्लाइंट्स का सेक्शन बना के उसमें क्लाइंट्स के लिए वीडियोस डाल सकता हूँ कहीं से भी, कुछ भी। जैसे ये वीडियोस डाली हुई हैं मैंने यहाँ पे, तो मैं उनको इस फोल्डर की लिंक दे सकता हूँ जिससे वो उसको एक्सेस कर पाएंगे। और यहाँ पे बेसिकली क्या है, एक शेयर पे जैसे क्लिक करोगे, कॉपी लिंक, ये मैनेज एक्सेस आ रहा है ना, इसको आपको रखना है एनीवन विद द लिंक। भाई रिस्ट्रिक्शन नहीं करना, वरना वो लिंक ओपन नहीं कर पाएगा। सिंपली इस पर क्लिक करना है, शेयर पे, कॉपी लिंक या किसी पे शेयर पे क्लिक करोगे ना तब भी वो चीज़ आ जाएगी। यहाँ पे गारंट एक्सेस में ये रिस्ट्रिक्ट आता है नॉर्मली, ठीक है, 1 सेकेंड, रिस्ट्रिक्ट आता है नॉर्मली, बट यहाँ पे मैंने एनीवन विद द लिंक कर रखा है ताकि कोई भी मेरी ये इस लिंक से एक्सेस करेगा। ये लिंक मैंने कॉपी मारी है और अब इस लिंक को मैं भेजूँगा, कॉपी हो चुकी है, मैं कहीं पे भी जाके भेज सकता हूँ। जैसे अभी ये है, अब इसको मैं किसी को भी भेजूँगा, ये लिंक है, तो वो इजीली एक्सेस कर सकते हैं उस चीज़ को। ये एक्सेस हो गई कोई भी कंप्यूटर में सेम लिंक से कहीं से भी, तो फिर डाउनलोड करके इजीली यूज़ कर पाएंगे। तो गूगल ड्राइव बेस्ट है शेयरिंग के लिए। तो ऐसे करके आप एक्सपोर्ट करके क्लाइंट को भेजते हो, क्लाइंट फिर चेंजेस देता है, आप वो चेंजेस करते हो, फिर क्लाइंट को फाइनल रील भेजते हो और डन। तो ये था हमारा सारा रील का एडिटिंग का, फ्रॉम गेटिंग रील फ्रॉम क्लाइंट और उसको फाइनल आउटपुट देने तक का सफ़र, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, ये कोर्स कंप्लीट हो चुका है। जितना भी हमने बताया, अगर आपने सही से फॉलो किया, सीखा है, तो आप एक रील एडिटिंग की प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हो अपनी। और मैंने डिटेल में बताया स्टोरी बोर्डिंग का, रील्स का, कैप्शन का, सबकी पोजीशनिंग वगैरह सब कुछ। उम्मीद करता हूँ आपको इस कोर्स से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप फीडबैक दे सकते हो, टेस्टिमोनियल दे सकते हो, हमारी ईमेल पे दे सकते हो। ये रही हमारी ईमेल, इस पे भेजोगे, हमें बहुत खुशी होगी अगर मैं वीडियोस बना के कि कैसा लगा। अगर अच्छा नहीं लगा तो हम रिफ़ंड भी कर देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बाय बाय।